Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Facebook Live. And I believe that you all can hear me, you all can see me. With me today, okay, we have Brother SUBBOOR Ahmad will be joining us talking about atheism and COVID 19. But before we start anything else, I would like to ask him about one of the recent articles that he wrote, a reply or a response to Professor Hoodbhoy. So, Subur, please let me know why did you write this article in a particular case right now in the time of crisis? Assalamu alaikum, Farid. So basically ये एक टाइम है जो टाइम है क्राइसिस का, जिसमें पूरे मुल्क के अंदर एक हंगामा पड़ा हुआ है। हमारे हॉस्पिटल्स अंडर रिसोर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके पास की इक्विपमेंट नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स आ रहे हैं कि हम इस वायरस को कंटेन करें। गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट चलाया है कि वेंटिलेटर्स इंडिजिनसली बनाए जाएं, उसके लिए कंपटीशन चल रहा है। तो इस हंगामे में, इस टाइम में जब पूरे मुल्क के अंदर ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई है, इतना डिफ़िकल्ट टाइम है, और यानी इतना डिफ़िकल्ट टाइम है कि इंडिया पाकिस्तान के भी हालात यानी थोड़े बेहतर हो गए कि इंडिया की जो फ़्लाइट आ रही थी इस तरफ पाकिस्तान की तरफ कहीं एड देने के लिए कि किसी और मुल्क जा रही थी, तो पाकिस्तान का जो एयर कंट्रोलर है उसने उसको एक्चुअली फ़्लाइट को ज़्यादा करीब आने दिया पाकिस्तान के, और एक्चुअली ये भी कहा कि वे प्राउड ऑफ यू। ठीक है, यानी इंडिया पाकिस्तान जो पिछले साल इस टाइम हम इन मुल्कों के अंदर जंग होने लगी थी, ये लोग भी इकट्ठे होने लगे। तो इस टाइम के अंदर इस किस्म का इंसान इस क्राइसिस में वो बेसिकली अटैक करता है दूसरे ग्रुप को, वो फितना क्रिएट करने की कोशिश करता है। किस किस्म का घटिया इंसान हो सकता है जो इस क्राइसिस में इस किस्म की चीज़ करे। पहले जंग अजीम में जब क्रिसमस हुई तो जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स भी उन्होंने जंग रोक दी, उन्होंने आके फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। और ये जो लिबरल फैशिस्ट है हुडबॉय, इस टाइम में उसने कहा चलो जी रिलीजन को अटैक करते। तो इसने ये आर्टिकल लिखा, तो मैंने पढ़ा क्योंकि मुझे कोई लोगों ने भेजा था। काफ़ी जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं फिलॉसफी और बायोलॉजी में काम करता हूँ, तो मैंने कहा यार यूजलेस, देयर इज नो पॉइंट, क्या क्या ज़रूरत है। यानी इसने जिसको कहते हैं ना शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। ठीक है, जब आप आप सोचें कि किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए, और गाड़ी ख़राब हो जाए और बंदा जाके किसी की हेल्प करे, उस डेस्परेट सिचुएशन में जाके वो पैसे मांगना शुरू कर दिया, वो ऑटोमेटिकली बंदा घटिया है, उसका उसका यानी कोई सीरियस केस उसके बाद नहीं ले। तो मेरी कोई ख़ास मोटिवेशन नहीं थी इसके लिए रिस्पॉन्स लिखना, मगर मोहम्मद उमैर एक प्रोफेसर है IBA बैरिया यूनिवर्सिटी कराची में, वो वेंटिलेटर्स पे काम कर रहा है इंडिजिनसली फी सबीलिल्लाह, ताकि लोगों की जानें बचें। उसने मुझे मैसेज किया, मैंने सोचा कि ये बंदा ये मुझे मैसेज कर रहा है, ठीक है, और इसको भी ये खबर पहुंच गई है कि इस घटिया इंसान ने इस टाइम में ये क्या किया। मैंने कहा नहीं, इसके लिए मैं लिखूंगा, इस यानी अल्लाह के लिए लिखूंगा, मगर इसको खुश करने के लिए एक डिजिटल सलूट दूंगा, और इसकी वजह से मैंने ये आर्टिकल लिखा। अगर मोहम्मद उमैर मुझे मैसेज ना देता, मुझे नहीं लगता हो सकता मैं लिखता ये। आपको लगता है कि प्रोफेसर हुडबॉय एक स्ट्रॉमैन फैलेसी के राउंड प्ले करते हैं, जिसपे वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स अपनी तरफ से बनाते हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स और अगेंस्ट इस्लाम, और फिर खुद ही उन्हीं के बारे में रिबटल करते हैं? परफेक्ट, बिल्कुल। इनकी इंटायर करियर इसी चीज़ पे बेस्ड है कि मैं एक आर्गुमेंट बनाऊं जो एक वीक आर्गुमेंट है, उसे फिर मैं नॉक डाउन करूं, मैं सेलिब्रेट करूं और लोग खुश हों। और जो लिबरल फैशिज्म पाकिस्तान के अंदर है, वो लिबरल फैशिज्म एक रियल चीज़ है। इसके बारे में इमरान खान ने भी बात की थी पहले। ऑब्वियसली मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता ना इस किस्म की चीज़, मगर इमरान खान ने भी बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर लिबरल फैशिज्म है। हमारे अंदर डेफिनेटली राइट विंग कंजर्वेटिव ग्रुप्स हैं जो बहुत कभी कभार एंटी साइंटिफिक और एंटी गवर्नमेंट और इस किस्म की चीज़ें करते हैं। ये तो क्लियर है, ये तो यानी हमारे जैसे जो एवरेज मुसलमान हैं हम डेफिनेटली रिकग्नाइज करते हैं ग्रुप हैं, मगर जो ग्रुप रिकग्नाइज नहीं किया जाता ये लिबरल फैशिस्ट ग्रुप्स हैं
اور یہ جو لبرل فیشسٹ گروپس ہیں، یعنی اس ٹائم میں جو ہود بوئے کے اندر اگر 1% ڈیسنسی ہوتی نا، وہ ایکچولی وینٹیلیٹرز پہ کام کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے، وہ ایکچولی لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہوتا. مگر یہ جو لوگ ہیں یہ اس ٹائم کے اندر بھی کہتے ہیں چلو جی ریلیجن پہ اٹیک کرتے ہیں. اب جو بندہ اتنا انپروڈکٹیو اپنے کریئر میں ہے جس طرح ہود بوئے کا اگر آپ امپیکٹ فیکٹر دیکھیں اکیڈیمیا میں، اس نے نوبل پرائز کو جیتا ہے. جتنا وہ شور کرتا ہے نوبل پرائز کا، آپ تو سوچیں گے کہ اس نے جیتا ہے یا وہ جیتنے لگا ہے یا اس نے کوئی اور انٹرنیشنل ایوارڈ جیتا ہے. اس کے ریسرچ پیپرز دیکھیں، ان کا امپیکٹ فیکٹر دیکھیں. یہ بات کرتا ہے فیمنزم کی، لبرلزم کی، ملٹری ہسٹری کی، ڈفرنٹ چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے. ٹی وی پہ انٹرویو دے رہا ہوتا ہے. یہ چیز اس کے بعد ٹائم کہاں سے آیا؟ آپ امیجن کریں پاکستان لیکن میں. سبور میں یہاں پر آپ کو کٹ کروں گا. I'm going to adopt a pure professional anchor style. آپ نے کہا کہ ان کی کوئی contributions نہیں. He is one of the person who is delivering lectures in MIT. He has been a visitor in LUMS in Quaid-e-Azam University. So why are you talking about his credentials when we all know that he is most likely in one of those ranks of professors teaching in MIT? اچھا تو آپ مجھے بتائیں ایم آئی ٹی میں پڑھا کے تو اس کو اسلامک ہسٹری، امام غزالی کا ویو، میٹافزیکل ویو کوزالٹی کے بارے میں، یا اسلامک میٹافزکس، یا اسلامک ورلڈ ویو، یا مقاصد شریعہ، یا فیمنزم اور فیمنزم کے ڈفرنٹ برانچز، یا ملٹری اسٹریٹجی، اس کے بارے میں اس کا رائٹ ہے بات کرنے کا؟ کیا ہم اتنے نالائق ہیں ایک ملک میں کہ ایک بندہ اس نے ایم آئی ٹی سے ڈگری کی ہے اور پھر وہ ان ٹاپکس کے بارے میں بات کر رہا ہے جو اس کی فیلڈ نہیں ہے، اور ان ٹاپکس کے بارے میں وہ غلطیاں بنا رہا ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں یار اس نے ایم آئی ٹی میں ڈگری کی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہود بوئے کے ساتھ 10 سال سے ہمارا تقریباً انگیجمنٹ رہا ہے. ہم 10 نے اس سے ڈبیٹ کی تھی 10 سال پہلے تقریباً، اور اس وقت بھی اور ابھی بھی یہی آرگیومنٹ ہے. بٹ ہی ہیز اے ڈگری فرام ایم آئی ٹی. For the sake of God, if you believe in God, these liberal fascists, yeah? If he has a degree in physics, talk about physics. If you have a degree in science, then talk about scientific issues related to your field. یہ بندہ جو ہے آپ اس کا ایکچوئل لائف، ایکڈیمک لائف دیکھیں. آپ مجھے ایک سمپل چیز بتائیں، جب لمز نے اسے باہر فارغ کیا اور اس نے شور کرنا شروع کر دیا میرے خلاف ہوں، یہ ہوں وہ، آپ ان کا لیٹر دیکھیں، ان کا ویو دیکھیں. وہ انہوں نے اسے کیوں نکالا؟ لمز کوئی ریلیجس انہوں نے نکالا ہے اس کی ان پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے نکالا ہے. ٹھیک ہے، بے شک میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. آپ والا لیٹر آپ کے پاس کیسا ہے؟ والا لیٹر آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ کیا چیز؟ یہ آپ کو آن لائن مل جائے گا. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں، پلیز جو لبرل لوگ ہو آپ پلیز یہ بات میری سنو. ایک چھوٹی سی بات ہے، بے شک میری داڑھی ہے، بے شک ہم مسلمان ہیں، بے شک آپ کو نفرت ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ اگر میں جا کے بات کرنا شروع کر دوں فزکس کے بارے میں، تم لوگ شور نہیں کرو گے کہ یہ کون سا جاہل بندہ، ایسے فزکس ہی نہیں آتی؟ نہیں تو وہ لوگ تو سبور لوگ تو ابھی بھی شور کہہ رہے ہیں کہ آپ ملا ہو کے کیوں بات کرتے ہیں ایتھزم کی. when you are already biased that there is God, تو آپ ایتھزم کی کیوں یہ جو بات ایتھیسٹ ہیں پھر ریلیجن کی کیوں بات کرتے ہیں؟ the door swings both ways. اگر مولوی ایتھیزم کے بارے میں نہیں بات کر سکتا تو جو ایتھیسٹ فیشسٹ ہیں یہ دین کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. پرابلم یہی ہے کہ یہ لوگ انکنسسٹنٹ ہیں. ان کی کمپلیٹ آئیڈیالوجی ہے ہی بیسڈ کہ ہمارا ایک اسپیشل ویو ہے. اب یہ جب ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ابھی ریسنٹلی پڑھ رہا تھا، ایک سسٹر ہیں جو پراپر لبرل تھی پہلے، وہ سلیو لیس شرٹس اور یہ وہ دین کی طرف آئی. اس کی آپ ٹیسٹیمنی پڑھیں کہ جس طرح لبرلز نے اسے پٹا، جس طرح اسے اٹیک کیا. تو یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم انٹالرنٹ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، خود یہ اس طرح پریٹینڈ کرتے ہیں یہ اینجلز ہیں. جب ان میں سے کوئی بندہ چھوڑتا ہے ان کی سوچ، آپ ریاکشن دیکھنا ان لوگوں کا. اب دیکھیں میں آپ کو دیکھیں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اس چیز کے بارے میں کوئی ڈس ایگری نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہود بوائے کے بارے میں کسی نے لکھا ہے، بے شک وہ مولوی ہے یا مولوی نہیں، اس نے جو آرگیومنٹس دی ہیں ان آرگیومنٹس کا آپ کو جواب اکیڈیمکلی دینا چاہیے کہ نہیں؟ اکیڈیمک دینا چاہیے. اکیڈیمکلی دینا. آپ یقین کریں مجھے لوگوں نے انسلٹ کیا ہے، مجھے لوگوں نے اٹیک کیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں یوز ٹو ہوں ایک چیز کے ساتھ ڈیل کرنے کے. میں اس کی بات کر رہا ہوں، ایک ایٹ لیسٹ ایک مجھے رپلائی دے دیں اکیڈیمکلی جو میں نے لکھا ہے، ایک دے دیں منیمم.
مجھے بس یہ اٹیکس مولوی یہ ایکس وائی زیڈ یار ہم ٹھیک ہے ہم جو مولوی ہیں ہم انٹالرنٹ ہیں ہم بیکورڈ ہیں ہم بگیٹڈ ہیں ہم پریجوڈسڈ ہیں ٹھیک ہے تم لوگ جو ہو انٹیلیجنٹ ہو فری تھنکرز ہو اسکیپٹکس ہو ایلیٹس ہو چلو ٹھیک ہے ایک رپلائی لکھ دو تم ہماری طرح تو نہ ایکٹ کرو نا پرسنل اٹیکس اور اسٹو مین اور یہ جو انسلٹنگ ٹائپ آف بہیویئر انٹالرنٹ بہیویئر چلو ٹھیک ہے ہم برے ہیں ہمیں کرنے دو تم لوگ کیوں کر رہے ہو اگر یہ لیکن ہمارا رول جتنے بھی لبرلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس لیے نہیں پروگریس کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ریلیجن ہے. اور چلیے ٹھیک ہے جتنا آپ نے آرٹیکل اس کا کوٹ بھی کیا کہ اس نے کہا ہے کہ the reason why Pakistan is not progressing in science is because there's a law in Pakistan which says that no textbook should be against Islam. Or when you're trying to blend everything, we are not going to go anywhere. So if Pakistan has to progress, it has to be secular. um, it's your fault, Subur. It's a fault of your beard. This is the fault why you're not progressing. اچھا خود بوائے کو میں ایک سمپل میسج دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس نے لکھا کہ یو کانٹ ہیو ریشنل تھنکنگ ان اے پلیس where people are wearing headscarves and beards. Didn't Darwin progress in a world where he had a beard, where they taught Christian theology, where he learned Christian theology? ٹھیک ہے اگر ہم سائنس کو دیکھیں سائنس ایک 1000 سال پرانا انٹرپرائز ہے جو ماڈرن انڈکٹیو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس سے پہلے جو گریکس تھے ان کا تو پروٹو سائنس تھا اس 1000 ایئر پارٹی میں جو حسن بن ہیثم پہلا بندہ تھا اور ہوڈبوئے کا ایک اور جو کلیم ہے کہ یہ لوگ ہیریٹکس تھے یہ بھی غلط ہے زیادہ تر نہیں تھے مگر حسن بن ہیثم پریکٹسنگ قرآنک اسکالر تھا اور اس نے ماڈرن انڈکٹیو میتھڈ کو بنایا اور یہ آج تک چل رہا ہے اس 1000 ایئر پارٹی جو چل رہی ہے ایتھیسٹ پچھلے ڈیکیڈز میں آئے اور انہوں نے آ کے کہہ دیا یہ سارا ہمارے ہم لوگوں کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو سمپل میسج دیتا ہوں کس ایتھیسٹ نے سائنٹیفک میتھڈ بنایا میجورٹی آف سائنٹیفک جو لوگ تھے ہسٹری میں سائنسدان وہ تھیسٹ تھے پہلے مسلمان تھے پھر کرسچنس تھے پھر بعد میں ڈیسٹ تھے ایتھیسٹ جو تھے وہ ابھی آئے ابھی پارٹی ختم بھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ ابھی آئے یہ بالکل آخری لمحے میں آئے اگر آپ زیادہ تر نوبل پرائزز دیکھیں وہ یہودیوں کو ملیں ایتھیسٹ کو نہیں ملے تو یہ جو آرگیومنٹ اچھا ایک اور چیز یہ جو نوبل پرائز کی بات ہوتی رہتی ہے نا اس طرح نوبل پرائز کو اس نے ایک طاغوت بنا دیا اس نے ایک طاغوت بنا دیا کہ جو نوبل پرائز ہے نا یہ خدا ہے تو اگر ہم نوبل پرائز کو سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ نوبل پرائز کیا ایک آبجیکٹیو کرائٹیریا ٹو جج ہسٹری ہے یا یہ ابھی ریسنٹلی ایک چیز بنی ہے ٹھیک ہے دوسرا اگر ہم نوبل پرائز تھرو آؤٹ ٹائم ایک کوئی آبجیکٹیو کہیں جگہ ہوتا یہ یورپ میں نہیں ہوتا کہیں اور ہوتا نوبل پرائز اوارڈ سیرمنی جن لوگوں نے سائنس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اور ہم 1000 سال سے نوبل پرائزز دے رہے ہوتے آپ مجھے بتائیں ایتھیسٹ کو کتنا ملتا ہے یہ زیادہ تر تو ایتھیسٹ تھے تو بیسکلی یہ بات ہے ہوڈبوئے کی کہ لیکن سبور ایک اور کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے کیونکہ اب آپ کو بھی فیل آ رہا ہوگا وائب آ رہی ہوگی کہ میں آپ کی سائڈ نہیں لے رہا ٹھیک ہے آئی ایم پوٹنگ ان ہاٹ واٹر رائٹ ناؤ جو کلیم یہ کہ سوسائٹی ایوالو ہوئی ہے پہلے سلیوری بہت برا کانسیپٹ سمجھا جاتا تھا اور اب لوگ کہتے ہیں کہ سلیوری نہیں ہونی چاہیے سملرلی بلیک امیریکنز وائٹ امیریکنز ایوالو ہوئے ہیں تو جب ہماری سوسائٹی ایوالو ہوئی ہے اور لوگ سارے ایتھیزم ہو رہے ہیں تو ان کچھ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ جو تھیزم کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے اچھا یہ جو ہے نا جو ایتھیسٹ یہ آرگیومنٹ بناتے ہیں یہ انتہائی نالائق ہیں انتہائی اسٹوپڈ ہیں اور انتہائی انکمپیٹنٹ ہیں ایوولوشن پروگریس پہ نہیں چلتی ٹھیک ہے ایوولوشن سروائیول اینڈ ریپروڈکشن پہ چلتی ہے کوئی ایک آرگنزم دوسرے آرگنزم سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک انسان ہے یہ انٹیلیجنٹ ہے یہ ایک انسان ہے یہ اسٹوپڈ ہے تو یہ زیادہ بہتر انوالو ہے یہ پروف ہے 100% پروف ہے کہ جو خاص طور پہ ہمارے سیکنڈ ہینڈ ایتھیسٹ جو ہیں پاکستان کے اندر جنہیں پتہ ہی نہیں ہے ایتھیزم کیا ہے پیسو اسموکنگ کی وجہ سے یہ لوگ ایتھیسٹ بنے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایوولوشن از ناٹ اباؤٹ پروگریس دس از ٹوٹل نان سینس ایوولوشن نے ہمیں زیادہ انٹیلیجنٹ زیادہ مورل یہ چیزیں نہیں میٹر کرتی کیا میٹر کرتا ہے سروائیول اینڈ ریپروڈکشن اور اس کے بارے میں نے آرٹیکل میں بھی لکھا کہ if he hates religion if Hoodbhoy hates religion اور یہ پرٹینڈ کر رہا ہے کہ یہ سائنٹیفک ہے تو اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ریلیجن پرسسٹ کیوں کرتا ہے اگر ہم ایوالوڈ آرگنزم ہیں آف کورس یہ جو نالائق بندہ ہے اسے کچھ نہیں پتا اگر آپ ایوولوشنری سائیکالوجی کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جو ورلڈ کو ایک ایتھیسٹک ورلڈ ویو سے دیکھتے ہیں میتھڈ
एक मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू से देखते हैं, वो कहते हैं कि रिलीजन इज एन एडेप्टेशन टू हेल्प यू सर्वाइव, व्हिच इज व्हाई रिलीजन परसिस्ट्स, रिलीजन इज एडेप्टिव। तो ये बात है कि अगर ये अटैक करना चाहता है रिलीजियस लोगों को, इसको ये चीज भी अपनी तरफ से याद रखनी चाहिए कि इफ religious people are religious, they're genetically determined to be religious and they have no free will. So why are you attacking them? If your worldview is correct. यानी इसका जो वे ऑफ थिंकिंग है, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं शॉक्ड हूं, मैं एब्सोल्युटली शॉक्ड हूं इसको पाकिस्तान में लोग सीरियसली लेते हैं, ठीक है। और ये क्यों इसको सीरियसली लेते हैं? यार देखो, उसकी MIT में वो लेक्चरर है। अच्छा, मेरा अपना पर्सनल दोस्त कैम्ब्रिज में लेक्चरर है, डॉक्टर फरीद खान, ठीक है। एक और जो दोस्त है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्चर था, तारिक अली, जिसके साथ हम एक किताब इंशाल्लाह पब्लिश करें। हम इन लोगों को आगे लेके आए पाकिस्तान, और ये लोग बात करना शुरू कर दें टोटली डिफरेंट टॉपिक से। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी उनकी फील्ड है, उसको छोड़ के किसी और चीज के बारे में बात करना शुरू कर दें। ये लिबरल पागल हो जाए, लिटरली पागल हो जाएंगे। तो हम भी वही रिएक्शन दिखा रहे हैं। हूडबॉय अगर बात करता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में, बिस्मिल्लाह बात करे, मगर वो बात करे जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहते हैं, जो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जो नॉर्मल बात है। जब ये कोई डिफरेंट बात कहेगा जिस बात की कोई बुनियाद नहीं है, तो हम तो उसको खुला क्रिटिसाइज करेंगे, हम तो इसका मजाक उड़ाएंगे। लिबरल फैसिस्ट को मैंने एक्चुअली, ठीक है, आपने साइड आर्टिकल में अपने रिप्लाई में अगर हम सम अप करें तो उसमें आपने कहा साइंस वर्सेस गॉड, जो हुडबॉय का एक पॉइंट था। दूसरा था हुडबॉय वर्सेस बायोलॉजिस्ट, and third was Hoodbhoy versus Islam. If we want to elaborate on these 3 points in a very precise way. अच्छा, मैंने हुडबॉय मैंने सॉरी जो 3 चीजें बनाई मैंने, जब हुडबॉय की बात खुदा पे, हुडबॉय की बात साइंस से बायोलॉजी पे, हुडबॉय की बात इस्लाम पे, मैंने ये नहीं लिखा साइंस वर्सेस गॉड, मैंने लिखा हुडबॉयन साइंस वर्सेस गॉड। क्यों? क्योंकि ये हुडबॉय की अपनी कंसेप्शन है साइंस की, ठीक है। और इसको अगर अक्सर देखें तो ये फैलेसी कैटेगरी मिस्टेक की बनाता है, ये हाउ एंड वाई की। हम जो मुसलमान हैं जिन्होंने साइंटिफिक मेथड बनाया है, और हाँ, हम इसके बारे में बड़े प्राउड हैं जी। ये जो लिबरल्स बड़े खुश होते हैं, आप लोगों ने साइंस नहीं बनाई, आप लोगों ने साइंटिफिक मेथडोलॉजी को डिवाइस नहीं किया, इस पे हमने काम किया। अच्छा, हम हाउ एंड वाई पे डिस्टिंक्शन बनाते हैं कि साइंस एक अटेम्प्ट है कि दुनिया किस तरह काम करती है, हाउ। वाई एक्सप्लेनेशन है कि क्यों एग्जिस्ट करती है, एक मेटाफिजिकल क्वेश्चन है। ये हाउ एंड वाई एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, डू यू नॉट सी द बर्ड्स अप इन द स्काई व्हिच ओपन एंड क्लोज देयर विंग्स, नन कीप्स देम अप एक्सेप्ट अल्लाह। यानी the birds in the sky, because of causality, yeah, because of lift, and we could do Bernoulli's theorem and we could do all of that stuff. एक मैकेनिकल फिजिकल एक्सप्लेनेशन अल्लाह ताला बात करते हैं विंग्स की, फिर अल्लाह ताला कहते हैं none keeps them up except Allah. There's a how and a why, how and why, 2 different things and they don't contradict. इसके बारे में एक ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर है, उसका नाम है जॉन लेनिक्स, उसने किताब लिखी है Has Science Buried God? God's Undertaker, Has Science Buried God? उसमें ये बात करता है हाउ एंड वाई की डिस्टिंक्शन की। ये पुरानी चीज है, ये कोई नई चीज नहीं। तो ये जो है ना, ये अपनी एक आर्ग्यूमेंट बनाता है और फिर उस आर्ग्यूमेंट को कहता है कि ये जो है मुसलमान ये आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं। और एक जगह पे वो लिखता है कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है कि मुसलमानों ने साइंस बनाया है और पाकिस्तानियों ने साइंस बनाया है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये जो आइडिया है कि मुसलमानों ने साइंस बनाया है या उसके ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन किया, इसके लिए तो हम आर्ग्यू कर सकते हैं हसन बिन हैथम के थ्रू। ये किस टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने साइंस बनाया है? ये तो इसका खुला झूठ है। ये भी किस तरह हो सकता है कि साइंस हसन बिन हैथम ने डिवाइस किया जो लिखा हुआ है, और पाकिस्तान तो 70 ईयर्स ओल्ड है। और ये इसने आर्टिकल लिखा रिचर्ड डॉकिंस की वेबसाइट पे। मैंने इसे इधर साफ साफ कह दिया, मैंने कहा दिस इज यानी क्रिंजी, दिस इज क्रिंजी, ठीक है। ये गोरों को खुश करने के लिए, इन लोगों को हम पहले जमाने में ब्राउन साहब कहते थे, ठीक है, जो गोरों को खुश करने के लिए उल्टी सीधी बातें करते थे। और वुडबॉय को अगर आप देखें, जो कॉलोनियलिज्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि मुसलमानों को डाउन करें और इंस्टीट्यूशनली डाउन करें और उनको समझाएं कि तुम लोग हो ही बैकवर्ड। जब गोरे चले गए वो अपने बच्चे छोड़ गए। और ये जो हुडबॉय है, इन्होंने ये भी इन्हीं का कॉलोनियल रेलिक है। अदनान रशीद ने इसके ऊपर अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जिसका उसने टाइटल लिखा था, यानी हुडबॉय को करेक्ट कर रहा था। मैंने उसे फिर से शेयर किया फेसबुक पे। मैंने कहा नो, हिस्टोरियन अदनान रशीद डज एन एनालिसिस ऑफ कॉलोनियल रेलिक हुडबॉय। क्योंकि रियली अगर आप इसे देखें
ये ओरिएंटलिस्ट फेबल्स को रिगर्जिटेट कर रहा है, हालांकि इसको इतनी दफा रिफ्यूट किया गया, फिर भी ये इतना बगैरत है, ये फिर भी बात करता रहता है। अगर आप एक बंदे को करेक्ट करें, कम से कम उसे चुप होना चाहिए, चुप होना चाहिए। ये उसी चीज को रिपीट करता है, और जो लिबरल फैशिस्ट जो कल्ट इसका बना हुआ है, हुड बॉयस्ट अपने आप को कहते हैं फेसबुक पे, ये इसी की बात रिगर्जिटेट करते हैं और इनको नहीं, आप पूरा बार बार रिबल फैशिस्ट फैशिस्ट किए जा रहे हो। किसी को रिबल फैशिस्ट कहना तो बहुत इजी है। कल को आपको कोई टेररिस्ट कह दे, इट्स वेरी इजी टू लेबल समवन। व्हाट्स द राइट डेफिनेशन ऑफ अ रिबल फैशिस्ट? वो तो आप कोई भी इंग्लिश बोलता है, बीएनयू में पढ़ता है, यू आर गोइंग टू से दैट दिस पर्सन इज अ लिबरल फैशिस्ट। आप उनकी बिहेवियर देखिए, ठीक है। फैशिज्म क्या है? फैशिज्म एक आइडियोलॉजी है जब किसी भी और अल्टरनेटिव व्यू को एक जरा आप एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। इस्लाम में हम एकेडमिक क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई मुसलमान जो है वो यार देखो, वो आर्गुमेंट्स लेकर आते हैं कि आप तौहीन रिसालत की पनिशमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, आप बाकी चीजों की एक्सेप्ट। मेरी उर्दू थोड़ी वीक है, तो तौहीन Okay, what do you call that? Insulting Prophet Muhammad, peace be upon him. You don't accept that particular law, the law of blasphemy. So you are also fascist. This is a fallacy of equivocation. This is a fallacy of equivocation. मैं आपको एक चीज बताता हूँ. Insulting and academic criticism are two different things. Okay. हम जब Islam allows academic criticism but does not allow insulting, ठीक है? वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी कानून है, क्योंकि ये जो हैं इन लोगों को अगर हम कहें ना लॉजिक की बात करें, हमारी बात नहीं सुनेंगे। इनको अगर हम कहें कुरान में लिखा हुआ हमारी बात नहीं सुनेंगे। इनको जब हम उनके जो गोरे मास्टर्स हैं उनके लिहाज से बात करेंगे तो हो सकता है सुनने, इसलिए मैं मिसाल देता हूँ आपको। तो ये जो हैं गोरे, इनके अंदर भी ये कानून है यूरोप के अंदर कि एकेडमिक क्रिटिसिज्म एंड इंसल्ट टू डिफरेंट थिंग्स। इनके डेफेमेशन लॉज हैं। अगर आप क्वेश्चन करें सर्टेन चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एकेडमिकली भी, उस वक्त भी वो थोड़े टची हो जाते हैं, मगर इंसल्ट बिल्कुल अलाउड नहीं, ठीक है। अब ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि इस्लाम इज हिंड्रेंस बिकॉज वी कांट मॉक योर प्रॉफिट। हम कहते हैं नो, यू कैन क्रिटिसाइज अस ऑल डे एकेडमिकली बट नॉट इंसल्टिंग। देयर इज अ बिग डिफरेंस। इन लोगों को क्या है, इन लोगों को खारिश है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करें, इन लोगों को खारिश है। मगर हम क्या कहते हैं कि एक्चुअली अगर कोई इंसल्ट करे प्रॉफिट को, दैट मींस यू डोंट हैव एन एकेडमिक आर्गुमेंट, दैट मींस यू डोंट हैव ए एकेडमिक रिबटल। अब ये बात करते हैं पाकिस्तान लॉ की, ये लॉ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करता, ठीक है। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ डिस्कशन में। मैं सिर्फ जनरल प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। एक कुरान में लिखा हुआ है कि डोंट इंसल्ट द आइडल्स, ठीक है। जो काफिर हैं आइडल्स, यानी गणेश का मजाक भी नहीं हम उड़ा सकते मुसलमान जो हैं। क्यों? क्योंकि हम गणेश का मजाक उड़ाएं, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, फिर लड़ाई हो। इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर ये एक चीज है कि हम टॉलरेंस से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। और ये जो टॉलरेंस है, इसका टॉलरेंस का ये मतलब नहीं है अनलिमिटेड टॉलरेंस, क्योंकि अनलिमिटेड टॉलरेंस कहीं नहीं है। आप अभी रिसेंटली यूके में देखें, एक पाकिस्तानी ओरिजिन का लड़का, उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान के थे, खुद वो उधर पैदा हुआ था। उसने फेसबुक पे लिखा ब्रिटिश सोल्जर्स गो टू हेल, ठीक है। अब जहन्नम जो है, जहन्नम इज अ मेटाफिजिकल आइडिया, इट्स नॉट एन आइडिया दैट you get. That's real. The non-Muslims believe in it. They believe in it. इसने क्या किया? इसने बात की एक जो एक्चुअल जिसकी वजह से वो अरेस्ट हुआ, वो जेल गया। अब मैं क्या कहता हूँ उस लड़के को, मैं कहता हूँ जो तुमने किया गलत किया है। हालांकि तो बेशक तुम्हारी ये सोच है, बेशक तुम्हारा जो भी तुमने इसका एक कंक्लूजन बनाई है, मैं उसकी बात नहीं करता। तुम अगर एक मुल्क में हो, तुम मुल्क के कानून फॉलो, तुम्हें अच्छे नहीं लगते कोई बात नहीं, फॉलो करो। हम जो मुसलमान हैं, हम वेस्ट में रहते हैं, हम उनके कानून फॉलो करते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम इधर कानून के फॉलो करते हैं। हम सऊदीया में हम कानून फॉलो करते हैं, क्योंकि इस्लाम में आप रूलर के खिलाफ रिबेल नहीं करते। इस्लाम के अंदर फसाद और ये प्रॉब्लम्स हम नहीं क्रिएट करना चाहते। तो हम जब एक एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं दीन की, रिलीजन की, साइंस की जो हार्मनी है, फिर आप लोग
इस कॉन्वर्सेशन में क्योंकि आपके पास कोई एकेडमिक आंसर नहीं है, फिर आप कंप्लेन करते हैं I can't make an academic critique of you because I can't start by insulting your religion. हम कहते हैं that's nonsense. You can critique us but without insulting, because insulting shows you don't have an argument. Okay. So if we come back to the article that you wrote, Hoodbhoy Science versus God, and then Hoodbhoy versus Biology. What's wrong with his argument on Darwin? He doesn't have an argument. He's an idiot. Okay, that's very harsh of you. Okay, I'll tell you why. Darwin did not set up the foundations of biological science. That's the stupidest thing I've ever read. Yeah, I think I lost some brain cells reading that. Darwin, in The Origin of Species, he speaks about, before him, the people that spoke about evolution के बारे में, sorry, I should speak in Urdu. जिन लोगों ने evolution के बारे में पहले लिखा, डार्विन ने उनके बारे में बात, जो इयन ब्लाइथ है, जो उसका एक कंटेम्प्रेरी था जिसने सिलेक्शन पे काम किया, जो अल्फ्रेड रसल वॉलेस है जो उसके साथ एक को कंट्रीब्यूटर है, उससे पहले अगर आप ग्रीक्स के टाइम पे देखें, उस वक्त वो इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे हैं. वैक्सीन्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के लिए चल रही हैं. उसके अलावा जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है बायोलॉजिकल साइंस की, मेडिसिन की, दिस इज एंशिएंट. और ये बात कर रहा है कि डार्विन सेट अप द फाउंडेशंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस. और इसके बारे में मैंने एक और बंदे को भी कोट किया, रैंडोल्फ नेसी, जो बात करता है कि इवोल्यूशनरी थिंकिंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन मेडिसिन. ठीक है, मेडिसिन टू अ लार्ज एक्सटेंट इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, और इसने एक्चुअली इसके ऊपर काम किया. 2008 के पेपर का मैंने रेफरेंस किया और मैंने खुद इस पे काम किया है कि जो मेरी डिसर्टेशन थी मास्टर्स में, एक डार्विनियन थिंकिंग, क्योंकि हम मास्टर्स के सब्जेक्ट में क्या हुआ? फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी. तो उसमें मेरा आर्गुमेंट ये थी, यानी फिलोसफी की डिग्री, मगर मेरा बेसिकली ह्यूमन नेचर एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एंड फिलोसफी, मेथोडोलॉजिकल एडेप्टेशनिज्म, ये मेरा बेसिकली फोकस था. अच्छा, तो डार्विनियन थिंकिंग मेडिसिन के अंदर अप्लाई नहीं की जाती काफी हद तक. तो एक फील्ड है जिसका नाम है इवोल्यूशनरी मेडिसिन, जिसको रैंडोल्फ नेसी ने बनाया है खुद, और खुद वो 2008 तक कंप्लेन कर रहा था कि evolutionary thinking is not incorporated in medicine. मेरी thesis ही यही थी कि to defend Darwinism and to defend Darwinian thinking in medicine and in psychology and in other fields. ठीक है, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं, हम डार्विनिज्म को एक वर्किंग मॉडल के तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो ये जो बंदा है, ये आई कांट बिलीव, मैं इस बात पे शॉक हूं कि ये जो डॉन न्यूज़पेपर है, जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून आई थिंक या करंट है, मेरे ख्याल से ये डॉन था, जो भी है, डू दे नॉट हैव अ साइंटिफिक एडिटर? डू दे नॉट हैव अ पीयर रिव्यू प्रोसेस कि कोई चेक करे कि एक बंदा हमारे कागज के अंदर लिख रहा है, हमारे पेपर के अंदर लिख रहा है और कह रहा है कि डार्विन, विदाउट डार्विन वी वुडंट हैव वैक्सीन. Vaccines existed before Darwin. Without Darwin, we wouldn't understand the evolution of viruses. जब मैंने बात की कि actually Darwin would have disagreed with you because Darwin spoke about non-Darwinian evolutionary processes. ठीक है? Richard Dawkins ने भी इसके बारे में लिखा है कि Darwinism, evolution go beyond Darwinism. इसके बारे में और भी साइंसदानों ने लिखा है. ये इतनी शॉकिंग बात है कि एक मेजर जीनो फरीद, जो चीज पाकिस्तान, the counter argument comes in my mind is कि चलो एक गलती होगी थोड़ी सी, he's a physicist, he's not a Darwinian. लेकिन बाकी क्यों तो ठीक है, क्यों लिख रहा है? बाकी आर्टिकल तो ठीक है. नहीं, आप मुझे बताएं क्यों लिख रहा है फिर? अगर मैं एक केमिस्ट हूं, मैं बायोलॉजी के बारे में लिख सकता हूं, मगर वो चीजें लिख सकता हूं जो सारे कह रहे हैं, वो चीज नहीं लिख सकता जो कोई नहीं कह रहा. ठीक है, अगर इसकी फील्ड फिजिक्स है, ठीक है, हमें दिखाओ, नोबेल प्राइज एक तो ला के दो. इतने सालों से शोर कर रहे हो नोबेल प्राइज का, एक ला के दो पाकिस्तान को, हमें खुश कर दो. ठीक है, कोई एक साइंटिफिक इंटरनेशनल सेरेमनी में तुम पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो रिसर्च है, जो तुम 30 साल से इस मुल्क के अंदर हो, या 40 साल से, जब जो MIT से आया है, तो जो तुम्हारी जो इतने ज्यादा एवेन्यू था कि तुम ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करो, ठीक है, कुछ दिखाओ. अब देखें ये बंदा क्या करता है, डिफ्लेक्शन करता है. अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस. इसे पता है कि आई एम अनप्रोडक्टिव एज अ साइंटिस्ट, सो ही ब्लेम्स रिलीजन.
the easiest thing to do. अगर मेरे को कोई इंसान लगा रहा है तो मैं बाकियों को अटैक करूं तो वो सबसे अच्छी डिस्ट्रैक्शन होगी. सो इस बंदे को हमें बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना. अब मैंने तो सिर्फ साइंस की बात की है, इसकी हिस्टोरिकल मिस्टेक्स अगर आप अदनान रशीद की रीसेंट वीडियो देखें और इसके बारे में असदुल्ला अली एक कॉन्वर्ट है, पीएचडी स्टूडेंट है यूएसए से, उसने भी इसके ऊपर काम किया है. और भी जो लोग हैं उन्होंने हुडबॉय को रेफ्यूट किया है, बहुत जबरदस्त तरीके से रेफ्यूट किया. मगर इतना बगैरत है कि फिर भी वो बातें रिपीट करता रहता है. और इसको जो न्यूज़पेपर्स, ये जो न्यूज़पेपर्स इसे प्लेटफॉर्म देते हैं, इसे टीवी पे लेके आते हैं कि एक मुल्ला लेके आते हैं, और मुल्ला में यानी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं लिबरल के लेंस से देख रहा हूँ, मुल्ला लेके आते हैं और हुडबॉय को लेके आते हैं. और देखें जो कोई आलिम है, हो सकता है उन्हें फिलॉसफी ऑफ साइंस, इस्लामिक हिस्ट्री और इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, और हुडबॉय इन चीजों की बातें करता है. मुस्लिम्स हैव डन नथिंग फॉर 1000 years. नो. अगर आपको चांस मिले हुडबॉय से डिबेट करने का, will you accept the offer? Bismillah, you would never do it. So basically what you are trying to say is कि आप हुडबॉय को कह रहे हैं कि if you are such a big giant, come and have a debate with me. मैं इससे भी बेहतर चीज कहता हूँ, ठीक है. मैं कहता हूँ तुम्हारे साथ और हमजा के साथ क्या हुआ, उसके बाद भी तुम्हारा जैसा बगैरत बंदा फिर भी फिरता रहता है. यू स्टिल वॉक अराउंड विद एरोगेंस, ठीक है. देखें, हमजा के साथ डिबेट हुई, ठीक है, और हमजा को उर्दू नहीं समझ आती. डिबेट खत्म होने के बाद वो वीडियो रिलीज नहीं हुई. हुडबॉय ने एक और वीडियो बनाई जो ऑनलाइन है, और उस वीडियो में वो उर्दू में बात कर रहा है. ये इतना स्टूपिड बंदा है, इससे ये नहीं समझ आती कि कोई बंदा जो आयरा का, जिस तरह मैं हूँ, मुझे उर्दू भी समझ आती है तो हम भी सुन लेंगे. उसमें वो कहता है कि हमजा सोर्सीज वाज ट्राइंग टू, वो उर्दू में कहता है कि ये जो बंदा है ये कुरान साइंटिफिक मिरेकल्स मुझे प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, जब हमजा का एंटायर नैरेटिव एंटी साइंटिफिक मिरेकल्स है. सारों को पता है. इसके जो सबसे हार्डकोर मिलिटेंट एथियस्ट ओपोनेंट्स हैं हमजा के, उनको भी पता है कि हमजा फाइट करता रहता है लोगों के साथ, कहते हैं साइंटिफिक मिरेकल्स आर नॉनसेंस. मैं हमजा को अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से जानता हूँ. हमजा हैज ऑलवेज फॉट अगेंस्ट इट, और हुडबॉय ये झूठ बोल रहा है. यानी मैं इससे एक चीज चेक करना चाहता हूँ कि तुम्हें नहीं, हुडबॉय कुछ आर्गुमेंट्स भी बनाते हैं, क्योंकि आई वाज देयर इन द डिबेट, और उसने काउंटर आर्गुमेंट नहीं कहा. उसने काउंटर आर्गुमेंट नहीं कहा, और उस वीडियो में उसने एक काउंटर आर्गुमेंट दे दिया. सो मे बी आफ्टर डिबेट्स ही गोस एंड ही थिंक्स कि इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या होना चाहिए था, और वो फिर रिकॉर्ड करवा देते हैं. अब देखें, ये जो है ना, ये मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ. हमजा एक आर्गुमेंट बना रहा है और हुडबॉय इसे इग्नोर करके अपना नॉर्मल नैरेटिव दे रहा है. जब हमजा कह रहा है आई एग्री विद यू, देयर इज नो साइंटिफिक मिरेकल, ठीक है, और उस डिबेट के अंदर ये बार बार मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म, फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म को कंफ्यूज कर रहा है कि जल्जले हो रहे तो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, इसकी वजह से खुदा नहीं है, या खुदा या प्लेट टेक्टोनिक्स. जब हम हाउ एंड वाई की डिस्टिंक्शन बनाते हैं, बार बार ये मिस्टेक्स बना रहा है, बार बार ये मिस्टेक्स बना रहा है. अब देखें डिबेट में जो बेसिकली वन ऑफ हिज पॉइंट, मैं आपको एक चीज गो इनटू एनालिसिस. या प्लीज कंटिन्यू. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. इधर पाकिस्तान में मुझे एक हुडबॉय का फैन मिला, जो बहुत बड़ा हुडबॉय का फैन था, और पहले था, फिर उसके बाद इतना नहीं रहा. और खास तौर पे, और ये बंदा जो है ये थोड़ा कभी कभार लिबरलिज्म की तरफ चला जाता है, फिर अक्सर इस्लाम की तरफ चला जाता है. ये लिबरल टाइप ऑल द वे. वो जो बंदा है वो इतना डिसअपॉइंटेड था हुडबॉय से उस डिबेट के बाद, और मैं इस बात पे हैरान हूँ, लिटरली मैं शॉक्ड हूँ कि वो देखने के बाद इसके जो लिबरल फैशिस्ट फैन हैं वो ये सोचते हैं कि ये हुडबॉय डिबेट में ये जीता है. लाइक लिटरली मैं सोच रहा हूँ ये लोग are they cognitively functioning well? यानी ये ठीक है, ये mentally. आप basically challenge कर रहे हैं, you are ready to debate with him. I was ready on any forum, any TV show or anything. Bismillah 1,000 times, but he's too much of an intellectual coward. He would never do it. Okay, what is this? What one more interesting thing is कि I got to know from him कि अजवा खाने से, black seed खाने से हर बीमारी का इलाज मिल जाता है. So हम पागल हो गए जो हम इतने बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, जब हमें पता था कि अजवा और ब्लैक सीड इज द क्योर फॉर एवरी डिजीज. अच्छा देखें, ये
परफेक्ट एग्जांपल है स्ट्रोमैन फैलेसी की, और मैं इंशाल्लाह हो सकता है अल्लाह ताला मुझे कोई चांस दें कि मैं इसे रिफ्यूट करूं और इसको ज्यादा, यानी जो इसके सबसे, मेरा एम है कि उसके जो सबसे हार्डकोर फैन हैं, सबसे हार्डकोर जो उसको लिटरली वर्शिप करते हैं, वो भी रिकग्नाइज करें, बेशक वो बोले मत, वो भी रिकग्नाइज करें या ही गॉट रिंस्ड, ही गॉट टेकन टू द टीम। मेरी ये ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, हुडबॉय की ये बात है कि ये एक आर्गुमेंट बनाता है कि ओ इस्लाम एडवर्टाइज, यस ठीक है, इस्लाम के अंदर देखें आप, एक उलमा ये कहते हैं कि अगर एक हदीस लेख के आप अपनी इंटरप्रिटेशन दें या एक हदीस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप निकालें, मुसलमानों को उलमा कहते हैं यू आर अ फासिक, यू आर अ फासिक। ये बंदा क्या करता है, ये इस्लाम को डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, तो ये इसलिए बहुत कावर्ड है, उसके लिहाज से कंप्लीट कावर्ड है। जितना ये चेस्ट बीटिंग करता है, इज ए कंप्लीट कावर्ड। तो ये बात करता है थ्रू उलमा। मेरी जो बेटियां हैं वो कभी कभार ना वो छुपती हैं कमरे के अंदर, आपकी भी बच्चे आपको पता होगा, कभी टेबल के नीचे छुपते हैं ना, तो उनके पीछे से पैर नजर आ रहे होते हैं, वो प्रटेंड करते हैं कि वो छुप रहे हैं, हम प्रटेंड करते हैं हमें नजर नहीं आ रहे। ये इतनी चाइल्डिश आर्ग्यूमेंट है कि ये समझता है कि जब ये मौलवियों को अटैक करता है, इस प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू अटैक करता है, कि हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे कि ये एक्चुअली ये किसको अटैक कर रहा है, हमें पता है किसको अटैक कर रहा है, वो क्लियर है। वो तो इसके बारे में इसकी जो इस्लाम के खिलाफ ये देखें, सॉरी मैं एक दो चीज़ में बात बताऊँ, इसने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है। मैं खुद नेशनलिस्टिक नहीं, ठीक है, मैं खुद नेशनलिस्टिक नहीं, मगर मैं यूके में रहता हूँ, मैं उधर पैदा हुआ, मेरी फैमिली उधर की है, मैं कभी भी ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं नमक हराम नहीं होना चाहता। मैं उधर ही पैदा हुआ हूँ, मेरी सारी लाइफ उधर ही गुजरी है, ये नमक हराम में सोच, ठीक है। हम बेशक बात कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर दावा देने के लिए या जनरल जो सोशल इल्स हैं उसके बारे में, मगर स्टेट के खिलाफ मैं नहीं बात करता। पाकिस्तान में पैदा होके, पाकिस्तान में रह के ये बात कहता है कि आर्मी ये, आर्मी वो, एक्स वाई जेड। अच्छा मैं देखिए, मैं नेशनलिस्टिक नहीं, मैं 14 अगस्त को भी मैं सेलिब्रेट नहीं करता, मैं कंप्लीटली नेशनलिस्टिक नहीं, मगर आप एक मुल्क में रह के उसकी इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, हर चीज को अटैक करें, ये किस किस्म की सोच है? ये लिटरली ये एक कॉलोनाइज्ड माइंड है कि ये गोरों का जो ऑब्जेक्टिव है, जो कोई वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज हैं जो अंडरमाइन करती हैं मुसलमान कंट्रीज को, उनका ये नैरेटिव पेडल करना चाहता है। और एक नैरेटिव का हिस्सा ये है कि टू अंडरमाइन इस्लाम, टू अंडरमाइन इस्लाम, ठीक है। अब इस्लाम के बारे में जब ये बात करता है तो वो मुझे ज्यादा चुभती है, क्योंकि फॉर मी दैट्स अ डायरेक्ट, ठीक है। अब ये बात करता है कि बेसिकली इन इस्लाम अजवा डेट्स, ठीक है, सारों का इलाज हो जाता है। अगर ये बात सच होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात करते कि एवरी डिजीज हैज अ क्योर, सर फॉर द क्योर, हु नोज द क्योर, नोज इट, डजंट नो इट, डजंट नो इट। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब वो गए शाम की तरफ, उधर एक प्लेग, बेसिकली फॉर ऑडियंस, जो मुझे समझ आई, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि हुड बॉय एक पर्टिकुलर हदीस पिक करता है, उसका बाकी अहादीस के कंपोनेंट्स नहीं पिक करता। उस टॉपिक पे जो बाकी अहादीस हैं उन्हें नहीं चेक करता, एक हदीस को आउट ऑफ प्रोपोर्शन। लेकिन इस बात पे हमें केयरफुल होना चाहिए। हुडबॉय हदीस को डायरेक्टली पिक नहीं करता। हुडबॉय कहता है कि मौलाना तारिक जमील जो हैं उन्होंने ये बात कही है। हाँ, वो तो बेसिकली मुस्लिम्स के थ्रू करता है, मुस्लिम्स के थ्रू मैंने करता आर्टिकल में लिखा कि मौलाना तारिक जमील, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, मगर मैं उस बात पे जा रहा हूँ जिस बात पे हुडबॉय ने कहा कि जो उन्होंने कहा। है। उसने बेसिकली आर्टिकल में ये कहा था कि अब इंपोर्ट शुरू हो जाएगी ब्लैक सीड्स की भी, हाँ, और सऊदी और से मौलाना अजवा भी तारिक शुरू हो जमील जाएंगे। अजवा डेट। अब इम्प्लाई ये कह रहा था कि जिस तरह क्योर अजवा से और ब्लैक सीड से मिलेगा। इस्लामिक क्लास से, सॉरी, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जब वो प्लेग शुरू हुआ, ठीक है, शाम में, उन्होंने ये नहीं कहा चलो जी सारे अजवा डेट्स खाएं, कोई कलौंजी खाएं, कोई शहद खाएं और बिस्मिल्लाह हम शाम में। ये दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज लिबरल फैशिस्ट पीपल, ठीक है। उन्होंने कहा आई एम टर्निंग बैक, ठीक है। उन्हें पता था, एंड सहाबा को ये पता था, और उलमा ने इसके बारे में लिखा है कि ब्लैक सीड ऑयल, हनी, अजवा डेट या डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हमें सुन्नत से मिलती हैं, दीज आर थिंग्स फॉर जनरल हेल्थ, जनरल हेल्थ। मैं अगर आपको कहूं फरीद भाई
आप ये मेडिसिन लें और आप रेस्ट करें, रेस्ट करना सारी बीमारियों का इलाज है। फिर आप कहें हा 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 हा, इसका मतलब है मैं रेस्ट करूं, मैं दवाई ना लूं, दवाइयों का कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आपको एक जनरल चीज बता रहा हूं, रेस्टिंग इज अ जनरली गुड थिंग फॉर ऑल डिजीजेस। आप बीमार हो, आप रेस्ट करें, that's a general thing. Honey is a general thing, black seed oil is a general thing. Generally these things are good for your immune system and your immune system deals with diseases. So उसने क्या किया, उसने बेसिकली थ्रू, एंड मुझे नहीं पता मौलाना तारिक जमील ने क्या कहा, मगर मैं उसे ट्रस्ट नहीं करता, मौलाना तारिक जमील को नहीं, मैं हुड बॉय को ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि इसने अक्सर स्ट्रोमैन फैलेसीज बनाई हैं। और इसकी बेसिक आर्गुमेंट ये है कि तुम जो मुसलमान हो ना, तुम अब बेग कर रहे हो कुफार से, तो कुफार तुम्हें इलाज देंगे और तुम्हारा यकीन, तुम गॉड को, तुम्हारा गॉड क्या है, इसका बेसिकली इनडायरेक्टली ये खुदा के अगेंस्ट बात है। अब देखें, What do you think is his problem with Islam? Hoodbhoy, I think Misunderstanding, is it understanding correct Islam but misrepresenting? Is it disease in the heart? Why is he so biased against Islam? देखें, जो ग्रीक्स थे वो एक जमाने में बहुत बहुत अजीम कौम थी, और ग्रीक्स के साथ जो मुसलमान थे उनको बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो उस वक्त के मुसलमान थे यहूदी, उनको बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जो ग्रीक्स थे ना, उनकी फिलॉसफी थी, उनका पूरा एक लिटरेचर था, मैथमेटिक्स था, और यहूदी उनको देख के इतना इम्प्रेस्ड हुए, बहुत इम्प्रेस्ड हुए। तो जो ग्रीक्स थे वो अपने एक नेकेड स्टैचूज भी बनाते थे जहाँ पे उनका यानी जेनेटिलिया भी नजर आ रहा है, ठीक है, सॉरी टू बी एक्सप्लिसिट, ये भी नजर आ रहा है। और ग्रीक्स जो थे वो अनसर्कमसाइज्ड थे। तो उस जमाने के जो मुसलमान थे, जो यहूदी थे, वो इतने इम्प्रेस थे ग्रीक से कि उन्होंने अपने आप को, क्योंकि वो खुद सर्कमसाइज थे, उन्होंने अपने आप को अपनी फोर्स स्किन को पकड़ पकड़ के अपने आप को अनसर्कमसाइज किया, अपनी स्किन को ज्यादा इलास्टिक बनाया ताकि उनका जेनेटिलिया भी ग्रीक्स के साथ मैच करे। ये हिस्टोरिकली करेक्ट चीज है। ये कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या गोरा कॉम्प्लेक्स, हम इसे कहते हैं पाकिस्तान में। हुडबॉय को गोरा कॉम्प्लेक्स, मुझे नहीं लगता इसे इस्लाम सही तरह पता है। ये इस्लाम के बारे में ये बात जब कर रहा था तो हमजा सोफी के डिबेट के साथ कहता है सूरे जलजल, सूरे जलजल। अब मुझे सूरे जलजल को ये सूरा है नहीं, लिटरली दिस मैन इज इग्नोरेंट। Just literally I'm losing brain cells thinking about how stupid arguments you come No, up. one of the argument he said that how is it possible कि सारी जो जितने भी species हैं वो एक ship के अंदर आ जाएं जब flood हो? This is not possible. So this is something that is mentioned in Quran. So therefore Quran can't be the word of God. ये इसने इस आर्टिकल में नहीं लिखा, इस आर्टिकल में नहीं, हमजा सोफी इसकी डिबेट में लिखा था। हाँ, तो देखें इसके बारे में हमारे 2-3 रिप्लाईज हैं एज मुस्लिम्स, और ये दिस अगेन शोज इट इग्नोरेंस। पहली ये बात है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट वाज अ ग्लोबल फ्लड, इट कुड हैव बीन अ लोकल फ्लड। इसके बारे में उलमा ने भी लिखा है, ठीक है, एंड इट कुड हैव बीन दैट mankind was just in a small village at that time, that was all of mankind, ठीक है। No, his basic problem was that how is it possible that all the species are in one ship at the same time? मैं यही explain कर रहा हूँ। This was his basic problem. Yeah, मैं यही explain कर रहा हूँ। So if mankind was in a local flood and mankind was just dealing with a little city, ठीक है, वो एक शहर में थे, then certain animals of use they could have been put on there. That doesn't mean every single species in every single part of the world. If the ship was for that town, then from the town, the animals that exist, now in us town ke andar ho sakta hai they didn't, they just had a few animals. And look, what I'm trying to get to is this, yeah. These are questions which academically have been addressed by scholars for centuries, and they've written about different potentialities. Allah knows best. Allah knows best. Magar, for a man to come after 1400 years to take his understanding of the verse and say we have billions of species, how could they all fit on a ship? This just shows his clear ignorance and his clear cherry picking and his clear reason to just attack. Because agar ye sincere hota, physics mein ye nahi kehta ye physics se nahi aati hai, of course इसे physics तो आती है। physics में अगर कोई physicist कोई बात करे, he'll go look at the references, he'll go look at the different interpretations. अब जिस तरह we have quantum
quantum mechanics की different interpretations हैं. Hoodbhoy, I'm sure, knows better than I do the different interpretations, the different models, the positives, the negatives, the different ways that they do epistemic weighing. इसको ये चीजें पता होंगी. जब इस्लाम के अंदर कोई चीज होती है, go look at what the ulama have said about it, what the Arabic language allows, and how they try to explain it. और इसके बारे में vast literature है. ये तो एक misconception है, बहुत ज़्यादा misconception है. मगर ये क्या करता है? He does something known as a Gish Gallop. A Gish Gallop. Gish Gallop, we get from North America. जहाँ आप machine gun की तरह, you make lots of weak arguments, and you don't make any strong arguments, and in a very small, limited debate, it's very hard to answer every single question. So that's his approach. He makes lots of weak arguments. और मैंने इस article में क्या किया? I didn't make lots of weak arguments. I made one strong argument, and the one strong argument I made is that Hoodbhoy is absolutely out of line with mainstream evolutionary biologists, evolutionary psychologists, evolutionary philosophers, and mainstream philosophy of science. Okay, so we have discussed enough on the article. If you have any questions, you can post below, which we are going to answer later on. Okay, for today's topic, sorry, काफी ज़्यादा time इसी पे लग गया, about atheism and COVID-19. If Allah subhanahu wa ta'ala is so kind and so merciful for everyone, why this calamity in this time? Why does He want human beings to suffer in the first place? अच्छा, पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखें, ये एक जनरल जवाब है. मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मेरी कोई थियोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं है. इसके बारे में पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त उलमा हैं, उन्होंने इसके बारे में बात की है कि अल्लाह ताला ईविल क्यों अलाउ करते हैं और कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है. मैं उस लिहाज से अपने 2 सेंट नहीं देना चाहता, बिकॉज आई एम कंप्लीटली अनक्वालिफाइड. ठीक है. Okay. एक बात करना चाहता हूँ कि इस्लाम में तो हमारा आंसर है कि जिंदगी आजमाइश है. वी weren't created for difficult party, we're going to be tested with good and evil. ये हमारा पैराडाइम है. हमारे लिए प्रॉब्लम ऑफ evil and suffering is not a problem because Allah has created us to be tested with good and evil. मगर ये जो एथिस्ट हैं, ये बात करते हैं evil, मैं कहता हूँ वो evil doesn't exist in your worldview. These buffoons, इन्हें पता ही नहीं है कि in atheism, good and evil is an illusion of the mind, it's an illusion created by our genes to help us survive. ये लोग जब बात करते हैं evil and good की, हम इन्हें कह सकते हैं, do you not understand atheism? प्लीज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. मैं कराची गया और मुझे एक एथियस्ट मिला जो बहुत प्राउड एथियस्ट था. ठीक है. वो भी बिल्कुल Hoodbhoy टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और इस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, गॉड दिस दैट. मैं इतना शॉक्ड हुआ फ्रॉम हिज, और ये मुझे लोग कह रहे थे इंटेलेक्चुअल एथियस्ट. मैं लिटरली पहले उसकी बात सुन के ना, मैंने उसे एड्रेस किया. मैंने उसे एक एथियस्ट किताब भेजी और मैंने कहा, रीड दिस, लर्न एथियज्म एंड देन विल टॉक. यू डोंट नो एथियज्म. ये जो लोग एथियस्ट बात करते हैं, व्हाई इज देयर गुड एंड इविल, दे डोंट अंडरस्टैंड. एज एन एथियस्ट देयर इज नो सच थिंग एज गुड एंड इविल. शो मी अ पर्टिकुलर molecular structure that you consider evil and another one you consider good. There is no good, there is no evil, there is no right, there is no wrong, there is no purpose, meaning, value, anything. It's all nihilistic. No meaning, no value, no purpose. ये जो लोग बात करते हैं, why would God allow evil? मैं कहता हूँ, that doesn't even make sense under your worldview. Under our worldview, we can give an answer. So how does believing in God help you in the time of crisis like COVID-19? What are the implications? If you're an atheist, still you can be strong enough, you can see a lot of motivational lectures, you can fight any calamity, any disease. No, you can't. As an atheist, you can't do that. Why not? A lot of people saying that, psychologists, we need talking therapies. Sorry, bring an atheist on this live stream that tries to make that childish argument. I'll take them to school. You are going to watch some motivational video dekhoge to get over evil when you don't believe evil exists. No, they're going to see motivational videos to pass this phase of calamity. They're going to go to colleges. Why is there a calamity under atheism? Because in one way or the other, they are isolated. So? And they don't like isolation. Why is isolation a bad thing? Why? Basically, look, मैं atheist को ये पढ़ाता हूँ, be an atheist. Don't take religious things. Yeah?
If you hate religion, leave all the religious things. ठीक है? If you don't like a place you're living, you leave. You don't one door in, one door out. If you're going to be an atheist, you have to accept good कोई चीज नहीं है, evil कोई चीज नहीं है, meaning, value, purpose कोई चीज नहीं है. Everything is meaningless. तो ये जो लोग कहते हैं कि हम रिलीजियस लोगों से बेहतर हैं क्योंकि हम मोटिवेशनल वीडियोस या हम साइंस. अच्छा, why is science a good thing? Why is truth? Because it works. Because it works. Why is working a good thing? These people are childish. They're like a dog chasing its tail. They don't have the basic understanding of coherence. Good and evil, right and wrong, truth and falsehood, everything is meaningless. Everything has no value. So if anything has no value, then what is atheism based on? Nonsense. I mean, you're just making me laugh right now. Kufr millatun wahid, yeah? Kufr millatun wahid. Whether it's atheism, feminism, Darwinism, scientism, New Age, spiritualism, Quraishi, paganism, it's all kufr millatun wahid, yeah? Baseless. It literally has no legs to stand on. And the beautiful thing is, Friedrich Nietzsche जैसे जो philosophers थे, जो true philosophers थे, ये Hoodbhoy, he's a child, he's a teenager, forget him. Yeah, let's not discuss him. Friedrich Nietzsche, he recognized life is meaningless, life has no purpose, life has no value, everything is nihilistic. That's, if I met, अगर मैं मिलता नीचे से, I would go and give him bay'ah. Not bay'ah in terms of Islam, but I'll give him bay'ah in terms of I understand you can give me ijazah in atheism because you understand atheism. Other people don't understand atheism. नीचे ने ये कहा, मैं आपको नीचे का एक एग्जांपल देता हूँ. उसने मैडमैन का पैराबल दिया, ठीक है? एक what was his name? What can you? फ्रेडरिक नीचे. Okay. फ्रेडरिक नीचे ने एक पैराबल दिया कि एक पागल बंदा जो है, सॉरी पागल मैंने पहले कह दिया, एक बंदा जो है वो एक शहर में जाता है, उसके हाथ के अंदर एक लैंप है, ठीक है? जो पुराने जमाने में जो लैंप होते हैं जिसके साथ तेल होता है, वो लैंप लेके वो कह रहा है कि वेयर इज गॉड, वेयर इज गॉड, खुदा कहाँ है, खुदा कहाँ है. वो लोग हंस रहे हैं क्योंकि ये जो लोग हैं ये एथियस्ट बन गए. और ये पैराबल है जिसमें वो जो बंदा है वो नीचे है और जो लोग हंस रहे हैं वो यूरोपियंस हैं क्योंकि वो पहले क्रिश्चियन थे, वो एथियस्टिक उनकी इंटेलिजेंस या एथियस्ट. वो उनको कहता है गॉड इज डेड, की फेमस स्टेटमेंट, वी हैव किल्ड हिम, यानी खुदा इज फिनिश्ड एंड वी हैव किल्ड हिम, हाउ आर वी गोना कम्फर्ट आवरसेल्व्स, हम अपने आप को किस तरह अमन देंगे, व्हाट्स राइट, व्हाट्स रॉन्ग, इट्स ऑल गॉन, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस. और वो लोगों को कहता है, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, नाइलिज्म, दैट एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, एवरीथिंग इज बेसलेस, योर लाइव्स आर हैव नो मीनिंग, वैल्यू, पर्पस. और वो जो लोग हैं वो उसकी तरफ देख के हंसना शुरू हो जाते हैं, हंसना शुरू हो जाते हैं. यानी वो कह रहा है कि यूरोपियंस डोंट अंडरस्टैंड मी. फिर वो लैंप लेके अपना वो लैंप नीचे फेंकता है, वो लैंप टूट जाता है और वो कहता है अपने फेमस वर्ड्स उस पैराबल में, आई हैव कम टू अर्ली, मैं बहुत जल्दी आ गया. यानी तुम लोगों को पता नहीं है कि एथियज्म क्या चीज है क्योंकि तुम अभी तक ईसाइयत की नशा के अंदर हो, इस रिलीजियस थीइज्म के नशा में हो कि तुम गुड एंड बैड एंड इविल एंड गुड. और देखिए नीचे ने ये भी कहा कि ये जो यूरोपियंस हैं ये 100 से 200 years में इनके अंदर भी नाइलिज्म आएगी, अभी नहीं आई. और नीचे खुद अपनी जिंदगी के अंदर पागल हो गया, ठीक है? वो लिटरली वो एक्चुअली पागल हो गया. देखें साइंस, अगर वो एथिज्म था तो फिर there's no such thing as madness in atheism. because you know madness is always subjective to what people think madness is. If a mad person goes around, अच्छा अगर एक पागल बंदा जाके रेप करता है, उसके बच्चे होते हैं, from evolutionary point of view he's fit. Yeah. You see, Isaac Newton, from an evolutionary perspective, a Darwinian perspective, he was a failure. Isaac Newton एक failure था. क्यों? क्योंकि वो physics की बात कर रहा था, जब physics never helped him have children. He died a virgin. Yeah? उसने theology की बात की, theology never helped him. उसके कोई बच्चे नहीं थे. अगर आप फिलीपींस में जाएं, आप किसी गांव में जाएं, एक बंदा है, उसके 5 बच्चे हैं. From an evolutionary point of view, he's better than Isaac Newton.
Yeah. Atheism is meaningless. Meaningless. No meaning, no value, no purpose, no worth. Okay. We would like to. Okay. So some more questions that I would like to ask you is that how will Islam help us passing the time of crisis right now? अगेन इसके बारे में बहुत लोगों ने अच्छा काम किया है. मैं रेकमेंड करता हूँ शेख मोहम्मद हॉबलॉस जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो. नुमान अली खान ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है. जनरली मैं उन्हीं के वर्ड्स आपको रिगर्जिटेट करके बता सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोई आलिम नहीं हूँ. मगर Okay. अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखने से हमें ये चीज़ याद आती है कि बेशक इस ज़िंदगी में आजमाइशें हों, आजमाइशें भी हैं मगर आपको राहत भी मिलती है. ज़िंदगी में गुड भी है, बैड भी है, मगर रियल लाइफ नेक्स्ट वर्ल्ड है. वो रियल लाइफ है. इस लाइफ में जो भी आपके मसले हों नेक्स्ट वर्ल्ड में आप भूल जाएंगे अगर आप उसके जो अच्छा अच्छा मकाम है उधर को. ठीक है. दिस लाइफ अकॉर्डिंग टू द कुरान इज एन इल्यूजन. doesn't mean physical illusion. Illusory इस perspective से is transcend temporary. ये temporary जिंदगी है. और इससे बेहतर हमें क्या मिल सकता है क्योंकि जो एथियस्ट है, this world is everything. If you lose your job, if you have cancer, this is it. This is the only life you have. It's a very sad perspective. नीचे ने इसके बारे में कहा कि लेकिन सुबह में काउंटर आर्गुमेंट ये आता है कि आपने जन्नत और दोज़ख और रिवॉर्ड सिस्टम इसलिए बनाया हुआ है सो दैट यू कैन प्लीज योरसेल्फ. You can just you have created this reward system so that you can survive your mental illness because अभी हमें कुछ नहीं मिला. We are going to ultimately get paradise. अच्छा तो आप आप मुझे सबर करो क्योंकि आप आपको समझ मिलेगा. देखें इसको That's just a philosophy or just a theory. हाँ, इसको एड्रेस करने के लिए हम दो तीन चीजें कह सकते हैं. पहले हम ये चीज कह सकते हैं कि why is that wrong if it's true, assuming it's true, why is it wrong from an atheistic perspective? Nothing wrong. All right. Second thing we can do, if Jannah and Jahannam is our self-projection, जो ये these dirty Marxists, they come up with this nonsense, you know? These people who are killing people in China and killing people in Soviet Union and all these sick people. ये जो लोग हैं, if religions, अगर मैं अपने लिए एक philosophy बनाता, here's my philosophy, do what you want, eat what you want, have a relationship with who you want, do whatever you want, and you'll go to paradise. That's my philosophy. If religion was a self-made philosophy, this would be it. मगर religion हमें क्या कहता है? दीन हमें क्या कहता है? Don't do this. Things that we like. Don't do this. Business अगर आपने शुरू करना है, don't take interest. अगर काम करना है, for the sake of profit, don't lie. Islam teaches you things which are not from self-projection, they're against your nafs. And the funny thing is, these stupid people come up with two arguments and they don't realize they contradict each other. They tell us, religion, yeah, you know religion, yeah? It's a self-projection. It's a self-projection. A self-projection is something you do to fulfill your desire. Okay? Yeah. And secondly, they tell us, religion restricts your desire, so come to us, we believe in freedom. These two things contradict each other, you fools. These people, they don't understand. They don't understand, you know. They don't understand one argument cancels the other argument. And the third way I'd respond to it, I'd say, we have evidence. हमारे पास सबूत है कि Islam is the truth. What evidence do you have that atheism is true? And if you had evidence, अगर तुम्हारे पास evidence होती कि atheism is true, if you had evidence, and if Islam is false, why should we be atheists when being atheist is meaningless anyway? It's meaningless. मैं इन atheist से पूछता हूँ और मैं अपने students को कहता हूँ, ये atheist activist, if you're a nihilist, being an atheist activist or being a member of the Taliban is exactly the same thing. Or being a Nazi is the same thing. Everything is the same. Whether you're a good person, you're a bad person, everything has the same thing. It's all meaningless. It's all nihilistic. और इसके बारे में सिर्फ मैंने नहीं लिखा, many philosophers have written about this. जैसे अल्बर्ट कैमू जो था, वो एक nihilistic philosopher था. वो कहता था life is meaningless. मगर वो फ्रेंच ऑक्यूपेशन के दौरान वो नाजी के खिलाफ लड़ाई की उसने. और एक फिलोसोफर्स की क्रिटिक करते हैं कि नाजीज में और फ्रेंच रेजिस्टेंस में क्या फर्क था? From nihilism, they're both the same. So these people, you see, these people, their way of thinking is very, very shallow. इसीलिए, they don't want to debate. They wanna,
when they do want to debate, they want to debate somebody that's not prepared to take them on. Yeah, हम वेस्ट में जब इन एथियस्ट से डायलॉग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह they willing to have a dialogue. ये लोग तो बुज़दिल हैं। मुझे एक दिन पाकिस्तान में मुझे कोई एथियस्ट अटैक कर रहा था ऑनलाइन, मुझे उसका ईमेल मिला, मैंने उससे रिप्लाई किया, मैंने कहा लेट्स हैव अ डिबेट, उसने नहीं रिप्लाई दिया। मैंने उसे फेसबुक पे मैसेज किया, उसने नहीं रिप्लाई दिया। मैंने किसी और को कहा ऐसे मैसेज करो, फेसबुक पे बड़ा बन रहा था। मैंने कहा ओके लेट्स डू इट, बिस्मिल्लाह, लेट्स गो। And Hoodbhoy and these cultish people and liberal fascists, they're a bunch of cowards. Cowards. They'll never have a debate with you if you know what you're doing. They'll have a debate with you if you don't know what you're doing. तो इसीलिए ये जो लोग हैं, ये intellectual midgets हैं, ये not midgets but intellectual children. They have no argument. So basically, from your previous point, what you're saying is, in order to be successful from a Darwinian point of view, we need to have a lot of children. And then they say that I'm not saying that. Darwinian theory is saying that. But at the same time, the problem is with overpopulation. I mean, on one side, Bill Gates and his wife is distributing contraceptions to villages in South Africa and other people, saying that it's your right not to have children. But at this point, so it's self-contradictory, which I've understood. Okay, one of the points that you mentioned was that prices keep it free-flowing, that you wanted to talk about. What does it mean? Prices keep it free-flowing. No, I don't remember. When we were discussing what things do you want to mention on the WhatsApp group, if you can see your WhatsApp chat right now, one of the point you mentioned was just a second. This one. मैं ये कह रहा था कि conversation को हम ज़्यादा structure नहीं करेंगे, सिर्फ free flowing रखेंगे। मैं ये कह रहा था। Okay. So let's take some of the questions. Let's start with the first question, right? Hisham is saying Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Okay. Saib is saying that brother Sabboor is on fire. So are you on fire right now? No. Okay, you're not The on atheists fire. will be in Jahannam. They'll be on fire. Okay. Now, he was saying fire in a way that you are quite. Yeah, I know. Okay. Musab, we say in Urdu, is my jigger. Yeah, he's a very good friend. Okay, please clear the concept of non-scientific miracles. और साथ इसने same question ये कहा है कि please differentiate between non-scientific and scientific miracles and their relationship with Quran. So what you're talking about is जो हमजा ज़ोरजिस कहते हैं कि scientific miracles के ऊपर base ना करो in order to talk to atheists. Can you clarify that? देखिए, scientific miracles के बारे में हमजा ने एक पेपर लिखा है और Hoodbhoy आर्ग्यू करता है कि वो डिबेट में साइंटिफिक मिरेकल इस्तेमाल कर रहा था, तो उसने एक्चुअली पेपर लिखा है इसके खिलाफ। एनीवे, वो पेपर ये है कि साइंस आपको सर्टेनिटी नहीं देती, ठीक है? और अगर आप कहें कि कुरान में ये लिखा हुआ है, साइंस में ये लिखा है, देयरफॉर द कुरान इज अ मिरेकल, आप अस्यूम करें कि ये साइंस कभी चेंज नहीं होगी। दूसरी बात है कि कुरान का एक रेंज ऑफ मीनिंग है और आप सिर्फ एक मीनिंग लेके कह रहे हैं कि सिर्फ ये मीनिंग है। ये दोनों चीजों की वजह से साइंटिफिक मिरेकल्स आर इम्पॉसिबल। इट्स इम्पॉसिबल। फर्स्टली, साइंस, उसकी थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स हमेशा चेंज हो सकते हैं। सो हाउ कैन इट बी अ मिरेकल इफ इट कैन चेंज? नंबर टू, ये कहना कि दिस वर्स मीन्स ओनली दिस। The Quran did not come to give us scientific information. The Quran came us to connect हमें ताकि हम अल्लाह ताला की इबादत करें. The purpose of the Quranic verses is this. जो बंदा कुरान की वर्सेस लेके कहता है कि this is giving us information about cosmology or embryology और ये भी चीजें, they're completely deluding themselves. The purpose of those verses is to make you understand Allah's power, Allah's majesty, Allah's holiness, Allah's greatness, Allah's mightiness.
It's not about you gaining scientific knowledge. To gain scientific knowledge, do science. Yeah. So scientific miracles are nonsense. Yeah, they're nonsense. Okay. But Non-scientific. so okay, okay. Please continue. Carry on, Sorry, I'll ask you something later. carry And on, carry please, on. please. What I was saying is कि हमें indications तो मिलती हैं like even professors like Dr. Keith Moore when he was represented certain verses from Quran which were in accordance with the embryology he accepted Islam. What how can we exactly talk about those verses then? मुझे नहीं पता अगर उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया है, मगर मैं ये आपको ये चीज बता सकता हूँ कि अगर कीथ मोर ने ये कहा कि द कुरान इज कंसिस्टेंट विद साइंस, दैट्स नॉट मिरेकल, दैट्स नॉट मिरेकल. ग्रीक्स ने भी कोई कोई चीजें बात की जो साइंस के साथ आज कंपैटिबल हैं, कोई बात की है जो कंपैटिबल नहीं है. ये तो मतलब नहीं है कि एरिस्टोटल या गेलिन या जो भी जिसने भी कहा है कोई बात तो वो उन्हें रेवलेशन मिल रही थी. The Quran speaks generally about natural phenomena. Do you not see the sky? Do you not see the birds? We created you in your mother's womb and X, Y, Z. Okay? The purpose is to show Allah's mightiness, Allah's greatness. The purpose is not scientific knowledge. Okay? और कीथ मोर की दूसरी गलती ये है कि how does he know that the particular meaning of the verse that he read in English, that is what the Arabic language allows? Because मैं आपको एक example देता हूँ. एक scientific miracle is this. Allah says in the Quran, we created the heaven with might and we are expanding it. कि हमने कायनात को पावर से बनाया और हम उसको expand कर रहे हैं. साइंस हमें बता रही है कि the universe is expanding. अल्लाह अकबर, miracle. ठीक है? दो गलतियां इधर. पहली ये बात है, हमें क्या पता कि ये जो साइंस हमें कह रही है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ये 100 साल के बाद पता चले कि उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया, यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं हो रहा. और उस वक्त फिर लोग कहेंगे कि द कुरान मेड अ मिस्टेक. द कुरान का जो मीनिंग है उसका लेक्सिकल एनालिसिस आप देखें तो उसका एक्चुअल ये मीनिंग है. इट कैन मीन द यूनिवर्स, इट कैन मीन द हेवन इज expanding, or it can mean the universe is vast, यानी बहुत बड़ी है. Both meanings are possible. Both meanings. If both meanings are possible, it's not a miracle. Because it can mean it's expanding, it can mean it's not expanding. So this is a perfect example है prove करने के लिए. Or when we met last time, I asked you the definition of a miracle. What is definition of a miracle? And you said it's a very long topic. I can't discuss over here. अच्छा, इसके ऊपर एक्चुअली मैं प्रोफेसर शुएब अहमद मलिक के साथ एक लाइव स्ट्रीम करूंगा, क्योंकि ये इस किस्म का टॉपिक है कि मैं इसे समराइज करूं, एक दो चीज़ें बात करूं कि मिरेकल इज अ वायलेशन ऑफ नेचर, जो इस तरह ह्यूम ने कहा, या ये इस किस्म का टॉपिक है कि इसको मैं एक दो लाइंस अभी लाइव स्ट्रीम में नहीं कहना चाहता. इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर सेशन करूंगा इंशाल्लाह. मेरा Okay, please, we are waiting for your session about what a miracle is and what is not a miracle, right? हाँ, मगर इसके बारे में मैं ये भी चीज़ बात करना चाहता हूँ कि it's not a clear cut topic as clear as people think it is. It is confusing. ठीक है? Okay. The main thing is the purpose of the Quran is to make people worship Allah, not to give them scientific information. अब जो कुरान का जो मिरेकल है उसके लिए हम दो तीन बातें कर सकते हैं. Linguistic miracle, sociological miracle, preservation miracle, prophecies, XYZ. मगर एक चीज़ प्लीज याद रखें, nobody will see the Quranic miracle unless they have humbleness. They have humbleness, they have sincerity, and they have a passion for guidance. Until you have these three things, everything that you say to them will go over their head. अगर एक बंदा एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं कोई ये चीज के साथ बात हुई है, literally they say, even if I saw God, I would not believe in God. Who's God to tell me what I need to do? With this type of attitude, you're going to burn in Jahannam. You're not going to get any guidance. You need to be humble, you need to be sincere, and you need to want guidance. अगर ये तीन चीजें आपको मिल गई, you can be a Muslim through a spiritual experience, through a logical argument, or through something else. But if you don't have these three, you will never ever understand the Quranic miracle. और यही हमारी मिस्टेक है. हम किसी एक चीज से बात करें, हम सबसे पहले से linguistic miracle देते हैं.
या कोई और मिरेकल दे दें, या सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द कुरान, अगर वो बंदा खुदा में बिलीव नहीं करता या ये नहीं बिलीव करता कि we need to be humble to God, we need to be sincere with God, we need to pray to God for our guidance, we must want guidance, these miracles mean nothing to them. Abu Jahl was a kafir, Bilal radiallahu anhu was a believer. It wasn't because Abu Jahl didn't do a degree in philosophy or he had some sort of rational algorithm problem. Bilal was humble, Abu Jahl was not. But this is what we need to remember. The Quranic miracle is based not on the idea that we just have some abstract formula. You will see the truth if you are sincere. You will not see if you're not sincere. Okay. Next question is that which, in your opinion, is the strongest argument presented by evolutionists against Islam, and how would you refute it? Well, देखें evolution के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा problematic चीज़ है वो उनका यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्ट्री के इंसान और बंदर इनका कनेक्शन है ये that's not the most dangerous thing theologically. The most dangerous thing theologically is randomness. ठीक है? Life has no direction, life has no purpose. We have random mutations and then non-random selection. ठीक है? और उसको चैलेंज करने के लिए हम obviously philosophy of science और हम scientific evidence इस्तेमाल कर सकते हैं for the mechanism of natural selection. The mechanism of natural selection is the main threat to Islam. It's not anything else. Now, what is the greatest argument that they can represent against Islam? That's only the. यही मैं कह रहा हूँ कि the argument they can come up with is the argument for the efficacy of natural selection. Because natural selection has created us. Natural selection it's allowed us to develop our linguistic capabilities, our psychological capabilities, our anatomy, our chemistry, our ability to reason, even everything. ठीक है? ये इनका मेन क्लेम है और इसके लिए हो सकता है ये बंदा पूछ रहा है, मेरे ख्याल से आप पूछ रहे हैं इसकी एविडेंस क्या है? नहीं, that is the only greatest argument that they can attack. That's the greatest obstacle for Muslims. Yes. Okay. लोग अक्सर सोचते हैं कि the biggest problem is homology. Human chimp ancestry, or human chimp similarity, or similarities between humans and fish, the tree of life. That's not the main problem. The main problem is the mechanism. Okay. The next question for you is that Momin is saying, would you please explain under atheism there is no concept of good and evil? Good So please explain करें दोबारा. Good and evil कहाँ से आता है? As Muslims we say good and evil comes from Allah, from God. अगर अल्लाह से आता है तो human opinion cannot change good and evil. Good and evil is from Allah. Good and evil is transcendent, यानी इंसानों से बाहर की चीज है. मगर अगर कोई जिस तरह ये एथियस्ट फैशिस्ट कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, then good and evil is subjective. There's no moral authority, and good and evil is an illusion created by our genes to help us survive. So basically, what we are trying to say is, for a particular action, you might be saying that it's good, or I might be saying it's evil, right? So there's no particular guidance or no benchmark to decide what is good or what is evil. There's no standard. There's no standard, right? So, for instance, testing on animals through currents or other things, we can't say it's good or evil, right? Similarly, saying someone is mad or someone is not mad, or it's you can't say it because there's no standard to it. Okay, I hope this is clear. मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ. जी जी. हूडबॉय के कोई फैंस हैं, वो मुझे अटैक कर रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं हूडबॉय के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ कि वो एंटी मुसलमान हैं, जब वो उन्होंने ये बात नहीं की, वो बात नहीं की, और ये बेसिकली इंसाइटिंग है. मैंने उनको सिंपल रिप्लाई दिया कि मैंने उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया. ठीक है, मैंने उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया और मैंने सिर्फ वो बात रिपीट की जो उन्होंने की और उन्होंने मुझसे ज्यादा बातें की. ठीक है, यानी इसके लिहाज से. मगर मैं ये भी चीज उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप मॉरलिटी के चैंपियंस बने हैं, ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस बने हैं, आपको ये चीज समझ नहीं आती कि अगर आप किसी भी चीज को मॉरली चैलेंज करते हैं तो आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए.
तो इतनी सरप्राइजिंग बात है कि जो लोग अपने आप को फ्री थिंकर्स, स्केप्टिक्स, लिबरल्स बोलते हैं, प्रोग्रेसिव्स बोलते हैं, उन लोगों को ये चीजें नहीं पता. यानी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इफ देयर इज नो गॉड, एवरीथिंग इज परमिसिबल. Okay. मंसूर ने क्वेश्चन Uh, पूछा है, ये एक दोस्त है पिशावर से, इसका क्वेश्चन है. किसने क्वेश्चन पूछा? Mansoor Ahmed. My Okay. question on behalf of a friend Okay. is, मंसूर का पूरा क्वेश्चन ये है कि my question is the behalf of my friend, if evolution explains everything, then what's the need to worship to God, or what is the need of God? हाँ, अच्छा, पहली बात है कि अस्सलाम वालेकुम मंसूर, ये बड़ा ज़बरदस्त लड़का है. इसने मेरी एक्चुअल टॉक एक फैसल मस्जिद में सेटअप की थी. माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम करे इस्लाम के लिहाज से. अच्छा, बेसिकली अगर इसका सवाल करेक्ट है कि इवोल्यूशन एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, even though हम एग्री करते हैं, मैं डिसएग्री करता नहीं, हूँ. ये क्वेश्चन उसके फ्रेंड का है, उसके हाँ फ्रेंड का क्वेश्चन हाँ, है. उसका फ्रेंड का है. Even though मैं disagree करता हूँ कि evolution explains everything, because this is based on the assumption it's true and it's the only explanation. Even then, from an atheistic perspective, it's worth worshipping God, even if God doesn't exist. Why? Because he has adaptive value. This is the problem with atheists. Yeah, they don't understand how I'm not saying his friend's an atheist, but their arguments are so childish. They don't understand the problem of their worldview. Okay. Now, what we would say is the idea evolution explains everything is false, because that's assuming scientism, because science is the only explanation of reality. Science explains the metaphysical view, the physical view, it explains morality, explains values, explains everything. Isko kehte hain scientism. Scientism is the excessive overconfidence in science, jiske bare mein philosophers ne likha hai, and we just have to correct that false assumption in this question. Scientism is false, therefore evolution does not explain everything. Okay. Let's take a comment from Zishan Afzal Bhai. So basically, this brother Zishan Afzal, he was CEO of Shahid Afridi Foundation, and he just recently left. He's my neighbor and a very talented, very nice person. In fact, he's running one of the organization by the name of Million Smiles. He has a very nice beard. I'm jealous. Yeah, MashaAllah. very good looks. He's in his 40s and he's running a platform for youth by the name of Million Smiles. If you are here for a certain number of days, I'll try to connect you to him, and inshallah, he can, a very nice person to talk to, working on youth empowerment. Thank you, Zishan Afzal Bhai. Inshallah, I would like to request you to come over for a webinar with me someday. Okay, Momin is saying briefly explain nihilism. निहिलिज्म पे अगेन मैं कहता हूँ आप डार्विनियन डिल्यूजन पे जाएं, और पूरी वीडियोस मैंने इसके ऊपर तकरीबन 10 घंटों की, मेरे ख्याल से 10 आवर्स फुटेज है निहिलिज्म पे, मेरे चैनल पे. और एक और चैनल है जो एक मेरा दोस्त है जो एथियस्ट होता था, मुसलमान बना है, वो आयरिश बैकग्राउंड था, तो उसने भी इस पे काम किया. निहिलिज्म बेसिकली आप इसको लेक्सिकली देखें, निल, NIL, निल का क्या मतलब है? Nothing. Ism का क्या मतलब है? It's a philosophy. It's a... Perfect. Nihilism, nothingness. Everything is meaningless. Everything is absurd. मैं nihilism के बारे में आपको एक चीज बताता हूँ. दूसरे जंग अजीम के बाद थिएटर ऑफ द अब्सर्ड एक जगह थी जहाँ पे nihilism को पढ़ाते थे अमेरिका में. एक एक्चुअल थिएटर था जहाँ एक्टर्स थे जाके बात करते थे, ठीक है? वो बात करते थे कि लाइफ इज मीनिंगलेस. वो एथियस्ट थे. फिर उन्होंने रियलाइज किया कि हम बातें कर रहे हैं, जो बातें हम अस्यूम कर रहे हैं कि ये बातें मीनिंगफुल हैं, और जो लोग सुन रहे हैं उनको ये समझ आ रही है कि नाइलिज्म इज मीनिंगफुल टू लर्न. मगर दैट्स अ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज़ नाइलिज्म मींस लाइफ इज मीनिंगलेस. तो उन्होंने स्टेज पे जाके ये करना शुरू कर दिया. पहले वो स्पीचेस देते थे, फिर बाद में ये एक्टर्स आते थे लोगों के सामने, उन्होंने ये आके करना शुरू कर दिया जो मैं अभी करने लगा. ये इतनी
फनी चीज क्यों कर रहे थे, ये बेसिकली कर रहे थे कि जो हम लैंग्वेज पहले इस्तेमाल कर रहे थे या जो हम ये आवाजें निकाल रहे हैं, इन रियलिटी दे बोथ द सेम थिंग. Life is completely meaningless, completely absurd, completely irrational, completely valueless. Okay, so one more question that Hisham is saying that all other religions and ideologies are baseless. What is the strongest foundation upon which Islam and its teaching are based? अच्छा, इसके So, इस किसने क्या पूछा? हिशाम. Hisham ne, yeah. हिशाम भाई, अस्सलाम वालेकुम. अरे देखें, हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है इधर. इस्लामिक पैराडाइम ये नहीं है कि ऑल रिलीजन्स एंड आइडियोलॉजीज आर बेसलेस. इस्लामिक पैराडाइम है कि अल्लाह ताला throughout time he's been sending messengers and messages. So we do have a belief that it's not baseless, a lot of the religions out there, but there's remnants of truth in them, remnants. Okay? Christianity, Judaism, of course, but additionally also many ancient religions like Zoroastrianism, like some of the religions from the Incas, the Aztecs, and the other civilization, Aztecs, Incas, Mayans, ठीक है, जो South Americans थे, या Hindu civilization, इनमें the original messengers and original avatars and whatever they were called, they taught Tawheed, a type of proto-Tawheed. ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि रूबिया उलूहिया असमा, नो ये नहीं, but a very basic understanding. ठीक है, तो ये बात नहीं है कि all religions are based. हम ये कहते हैं कि Islam is the truth and it supersedes all religion. ठीक है, कि जब ये अब सच आया है तो everything else is superseded in terms of deen. मगर हम इस चीज को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हो सकता है दुनिया में लोग हों जो फितरत पे हों और वो सच पे हों, मगर उन्होंने इस्लाम का नहीं सोचा, अभी तक नहीं सोचा. ये भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं आइडियोलॉजिकली. अच्छा, so what's the strongest? So one thing I would like to say is that religion was only one religion, Islam, but people started to manipulate the religion. Okay, so that point is also missing. So you can't say that it's baseless. बिल्कुल. Okay. इस्लाम क्यों सच है? देखें, मुझे अगर कोई पूछे why is Islam true, मैं उसको एक सिंपल आर्गुमेंट दूंगा. If we use our rational mind, we will come to the existence of Allah, of God, just using our mind, even if we don't have religion. God is one Lord. God is all powerful. He is the only one worthy of worship, and there's nothing like him. The basic Islamic understanding of Allah, of God. ये चीज आप अपने रैशनल माइंड के थ्रू आप कर सकते हैं, आपकी फितरत में, आपके लिए नेचुरल है ये चीज. जो बंदा सिंसियर है, हम्बल है, और क्या कहते हैं, हम्बल है, सिंसियर है, और गाइडेंस ढूंढता है, उस बंदे को ये चीज नजर आ जाएगी. और जब आपके पास ये चीज आ जाए, फिर आप जब रिलीजन को देखेंगे, आपको नजर आएगा कि इस्लाम हैज तौहीद एंड अदर रिलीजन्स डू नॉट हैव तौहीद. That's the number one reason why Islam is the truth. तो उसके बाद आप different miracles देख सकते हैं. वो miracles हों या ना हों, if the Quran, and I don't mean to say kufr है, मैं एक hypothetical situation दे रहा हूँ. If the Quran came down and we did not have the linguistic miracle, we did not have the sociological miracle, we did not have the preservation miracle, we did not have the prophecies, we did not have any of the other miraculous nature of the Quran, and the Quran just taught Tawheed, it would be the truth and we would recognize it. So that's the ultimate proof of Islam. If you're sincere, if you're looking for guidance and you're humble, Tawheed will enter your heart and you'll recognize this is the truth. Okay, now I'm going to take some questions. In your recent debates with this, I haven't watched it yet. What was the weakest or the best argument he was able to make? इसके बारे में मैंने 1 2 3 4 5 वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल पे. वो वीडियोस आप देख लो. तो उस बेसिक चीज ये है कि वो सब्जेक्टिविटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, तो ऑब्जेक्टिविटी का लेबल लेके वो सब्जेक्टिविटी को रीपैकेज कर रहा था. और मैं डिबेट में
उसको बेसिकली दिखा रहा था कि ये तुम्हारी एक गेम है, इन रियलिटी तुम्हारा वर्ल्ड व्यू सब्जेक्टिव है, उसके अंदर कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव है। ये बेसिकली डिबेट आप 2.5 घंटे के लिए देखें, 2 घंटे के लिए देखें, बेसिक बात यही। Okay. If you are coming if you are in Pakistan or coming anytime soon, can we have a lecture at Youth Matters, inshallah, over the pandemic is over? So, can you give us time? मैं कमिटमेंट जो है मैं इतनी दफ़ा कर चुका हूँ, फिर मैंने नहीं किया, तो बेहतर है कि पेंडेमिक ओवर हो, क्योंकि चांसेस ये हैं कि पेंडेमिक ओवर होने से पहले मैं वापस यूके चला जाऊँ, और क्योंकि मेरा टाइम पाकिस्तान में ख़त्म होने लगा। But Subur, the training which we were doing, आप उसको online कर लो आजकल, everyone is free. इस पे फिर से मेरी एक डिस्कशन चल रही है, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा नहीं यार, you know the primary objective of you coming to Pakistan was delivering lectures and preparing people, right? So I strongly recommend that we all are sitting at home. तो आप रोज सुबह 8 बजे सेशन स्टार्ट करो और 10 o'clock तक करो every day. मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अपने सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं सारों को बता रहा हूँ कि मैं हर रोज 8 o'clock से 9 o'clock पाकिस्तान टाइम या 4:45 यूके टाइम में हर रोज यूट्यूब लाइव सेशंस करता हूँ, जो एक दावा ट्रेनिंग होती है, एक एडवांस लेवल एथियज्म का रेफ्यूटेशन होता है, जिसमें मैं गेस्ट और एक्टिविस्ट फ्रॉम अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड लाता हूँ, और मैं सारों को एक ही जगह लेके आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे 3 काम हैं। एक तो मैं डायरेक्टली आयरा के अंदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दूसरी ये बात है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ और फिलॉसफी और बायोलॉजी के अंदर जो मुझे एक्चुअल लिखना है और पढ़ना है वो करना, और थर्ड ट्रेनिंग। तो जो ट्रेनिंग वाला एस्पेक्ट है वो बहुत मेरे लिए हैवी हो गया है, इसलिए मैं ट्रेनिंग को कट डाउन कर रहा हूँ और मैं रिसर्च पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी रिसर्च अब काफ़ी Now, can you record some videos or have a focus group with those people you think can achieve that particular level which you want मैं to? यही कर रहा जो हूँ classes कर रहे थे basically. नहीं, मैं ये क्योंकि देखें मेरे व्हाट्सएप के अंदर लिटरली डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो सारे मुझे यही कह रहे हैं कि मैं ये करूँ। कोई कह रहे हैं मैं डिस्कॉर्ड पे आऊँ, कोई कह रहे हैं कि हम इधर ट्रेनिंग करेंगे वेबिनार के थ्रू। मैं सारों के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब लाइव सेशन जो मैं कर रहा हूँ उसी पे आएँ, क्योंकि 2-3 मसले हो गए। मुझे कोई लोगों ने आपने अपने YouTube लाइव सेशन का लिंक अभी शेयर करना है हाँ इसके जी नीचे. बिल्कुल, क्योंकि देखिए मेरी 2-3 मसले हो गए कि मुझे कोई लोगों ने मैसेज किया और बहुत अपसेट हैं कि उन्होंने मेरे लिए 1-to-1 सेशंस करने थे। कोई लोग कह रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए करें, कोई लोग कह रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए करें, और मैं ये डिमांड फुलफिल अब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा इतना बिजी स्केड्यूल हो गया है कि कोई दिन में लिटरली कोई रिसर्च नहीं कर सकता। सारा दिन यानी एक वेबिनार या दूसरा लेक्चर या डिफरेंट टॉक। तो अब मैं ये कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी रिसर्च कंटिन्यू करूँ, वरना उसके बगैर यानी मैं रिडंडेंट हो जाऊंगा उस लिहाज से। But I want you to give us a commitment. ये हमारे कैंकर है नदीम मलिक, उनका स्टाइल ये है कि लोगों से ऑन प्रोग्राम ही कमिटमेंट्स ले लेते हैं. ओके तो मैंने उनकी पॉलिसी अडॉप्ट की है एक डिबेट की. अब आप कमिटमेंट ये करके जाएं कि आप यूके चले भी गए तो फिर भी आपने whenever your research is over आप ट्रेन करेंगे हमें. ये मैं नहीं कमिटमेंट कर सकता, इसलिए क्योंकि नहीं करनी तो पड़ेगी आपको. नहीं, ये इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यूके जाके फिर मेरा फोकस ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज होगी। पाकिस्तान में मैं आया हूँ तो यहाँ पे फोकस ऑब्वियसली पाकिस्तान था, तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो डिमांड फुलफिल करना है वो बहुत मुश्किल है, तो वो मेरा मेन फोकस होगा जब मैं वापस जाऊँगा। ओके चलें इस बात की कमिटमेंट कर दें कि एक आप आर्टिकल लिखें जिसमें step 1 to infinite steps of working in the field of atheism. You know, give them the audio link, the video links in a total format जिससे वो follow करें और you know they are going to able to know the knowledge. Is it possible for you? आर्टिकल सॉरी मुझे समझ नहीं आपकी बात। You just write an article which mentions from step 1 to step 10 of getting involved in this particular field of you know fighting atheists or understanding atheism. उसके लिए तो 5-6 स्टेप्स की जरूरत नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि जस्ट कम ऑन द लाइव स्ट्रीम
and watch the live streams, क्योंकि मैंने ये अपना objective रखा है कि everything in my brain I want to share online. ठीक है? Okay. मेरे YouTube के अंदर जो भी मैं obviously मैं नहीं कर सका ये totally, but whatever I learn I put there. जो भी कुछ भी सीखना चाहता है about atheism, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी वजह से नहीं मगर अल्लाह की वजह से कि the people who are watching the live streams and developing stuff, they now are more effective than I am in some areas. क्योंकि ये होना चाहिए कि वो लोग आपको फॉलो करते हैं, फिर वो आपसे ज्यादा रिसर्च करते हैं, आपसे ज्यादा आर्टिकुलेट होते हैं, वो आगे पहुंच जाते हैं, उनकी फॉलोइंग भी ज्यादा हो जाती है। रियलिटी हमारा टाइम बहुत लिमिटेड है और मैं बहुत केयरफुल होता हूँ पब्लिक कमिटमेंट्स के साथ, क्योंकि पुरानी कमिटमेंट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत हैवी हैं। Okay, Abdurrahman Nadeem is saying, what is Islamic take on evolution? I can give you my argument to atheism that I believe is nothing happens randomly, and has to be someone God who put conditions. मैंने एक टॉक की है इवोल्यूशन इस्लाम, ऑक्सफोर्ड बुक्स आप गूगल करें आपको मिल जाएगी, ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। बेसिकली हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ वर्किंग मॉडल, ठीक है, बात खत्म। वी कैन एक्सेप्ट एज अ वर्किंग मॉडल, डजंट मीन वी हैव टू एक्सेप्ट टू बी ट्रू, ठीक है, एंड डार्विन does not undermine the existence of God. खलास। आपके फ्रेंड ने कहा है अस्सलाम वालेकुम मंसूर, welcome to my page Mansoor. My name is Fareed Ahmed and we are already friends. Jazakallah Ustad Subboor, kindly explain foundationalism and its relation with belief in God. जी, foundationalism एक view है philosophy के अंदर के you can't have an infinite regress of beliefs. Belief 1, belief 2, belief 3, belief 4, belief 5. आपको क्यों पता है belief 1 वैलिड है, belief 2 की वजह से, belief 2 क्यों वैलिड है, belief 3 की वजह से? तो अरिस्टोटल ने ये आर्गुमेंट बनाई कि all beliefs have to go back to fundamental beliefs which are absolute, which are unquestionable, which are self-evident. ठीक है? और from an Islamic perspective, belief in God is foundational. Belief in Allah is foundational. ठीक है? It's the lens in which you look at the world. ये एक simple answer है मगर obviously ये बड़ा लंबा टॉपिक है। Okay, one more question. Talha, assalamu alaikum Talha, how are you? Assalamu alaikum, I have a question sir. I have heard that at the day of judgment जितने भी जिन होंगे उनके ख़त्म कर दिए जाएंगे, और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर जिन्नात को मुसलमान होना या ना होने का क्या फ़ायदा? So basically on the day of judgment जो जिन है वो कह रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और वो पेरिश हो जाएंगे। So why does Jinnat have this free will that they have to become Muslims or non-Muslims? मुझे बिल्कुल नहीं पता इसका। So we are not sure about it. आपने जो सुना है उसके बारे में we need to check to the scholars के इस तरह की कोई हदीस है, narration है या नहीं. As far as my understanding is concerned, is that humans and Jinnat both are accountable for their deeds. Okay, this is my understanding. मेरा टाइम अभी मुझे क्या कहते हैं अभी आपको जाना है, I understand. लाइव स्ट्रीम थोड़े घंटों के बाद करना है, उससे पहले मैंने कोई और काम करना है। Okay, so okay, thank you for your questions, all of you. Thank you for watching over here. Subboor, I'm extremely thankful. Did you get your shirt? Did you get your shirt? I think you left it over here. अच्छा, फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह, पेंडेमिक खत्म हो तो। Okay, inshallah. Thank you so much for joining us. I'm extremely thankful. आपका बहुत ज़्यादा precious time है, बहुत कीमती time है. We pray for you. May Allah give you success of both the lives. Ameen. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.